चलिए यहाँ ध्यान दें। हम लोग आज देखेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण जिसका नाम है। क्रैश कोर्स देखेंगे क्योंकि सब हम क्रैश कोर्स मतलब होता है रिवीजन, ठीक है। जो मैंने फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और बहुत कम समय में बहुत अधिक पढ़ते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवीजन यानी क्रैश कोर्स बोलते हैं। तो इसमें तुम लोग को साइंस हम पूरा पढ़ा दिए हैं, बायोलॉजी पूरा पढ़ा रही है, सबका क्वेश्चन आंसर भी करवा रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में कुछ कोई भी हो, चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा पढ़ा के सबका क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं। सोशल साइंस भी खत्म हो गए 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री और इकोनॉमी समाप्त हो गया है। पॉलिटिकल में 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा। बचेगा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में 7 नंबर चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद जल्दी जल्दी ज्योग्राफी को भी खत्म कर देंगे। उसका मैथ में 2 चैप्टर मात्र बचा हुआ है, तो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिंदी और संस्कृत खाली बचेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग को और यहाँ पर इस मॉडल से सोल्यूशन 2022 का इस पर अपलोड है और VVI क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का अपलोड है, ठीक है ना। सोशल साइंस में 2 वीडियो अपलोड है, जिसमें अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया उसका 2 वीडियो अपलोड है। वही देख लेगा बार बार, तो उससे तुम लोग को 70-80% क्वेश्चन आ जाएगा। 100 पूछता है ना, 100 में 70-80 क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और साइंस का भी सभी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों का अलग अलग VVI ऑब्जेक्टिव अपलोड है जो अभी तक पूछा गया है। और मैथ हिंदी का भी एक अपलोड है जिसमें एक ही में पूरा खत्म है, और संस्कृत का भी एक अपलोड है, देख लेना, ठीक है ना। अधिक उत्तरीय प्रश्न साइंस का और हिंदी का अपलोड है, जाके देख लेना। कैसे मेरा सब वीडियो मिलेगा, तो मेरा वीडियो तुम लोग खोजने के लिए मेरा फोटो पर क्लिक करेगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो तुम लोग को जाना है प्ले लिस्ट का ऑप्शन है। प्ले लिस्ट का ऑप्शन जाएगा तो अब मेरा उसी में जाकर वीडियो खोजना, उसी में सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना होगा, ठीक है ना। सबका अलग अलग बना हुआ, तो उसी में जाकर देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखेंगे, मंत्र पढ़ेंगे तो आराम से सुनना। जो एक बार पढ़ लिया उसके लिए है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए जाके वो वाला देखना। ये क्रैश कोर्स है, फटाफट रिविजन करेंगे बहुत कम समय में ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दें। और अभी तक जो 2 मेरा चैनल है जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और एक है जिक्के GS मस्ती, ये जनरल कंपटीशन का है, इसको भी जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। चल यहाँ ध्यान दें, फटाफट तुम लोग सुनने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए यहाँ ध्यान दें। पहले क्या है, पहला शब्द है जैव प्रक्रम। क्या है, तो पहले समझते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। क्या समझते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे, तो बोलेंगे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तुरंत बोलेंगे वे सारी क्रियाएं, वे सारी। अरे हम लोग का शरीर में बहुत सारा क्रिया होता है ना, होता है क्रिया। जब बोलेंगे तो तुम लोग नेक्स्ट महीने क्रिया मतलब हो गया क्रिया काम करना। क्रिया मतलब हम लोग का शरीर में बहुत सारा क्रिया होता है ना, तो बोलेंगे वे सारी क्रिया, वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों क्या होता है, अनुरक्षण। अब तुम लोग बोलेगा अनुरक्षण क्या होता है, अनुरक्षण का इंग्लिश होता है मेंटेन। हम लोग का शरीर का मेंटेन ना होता है, मेंटेन होता है, कैसे मेंटेन होता है, बहुत सारा क्रिया हो रहा है, बहुत सारा हम लोग के शरीर में काम हो रहा है, उसके द्वारा क्या रहा हम लोग का शरीर का मेंटेन हो रहा है, उससे बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं, क्या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जाट बोलना है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उससे क्या कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। समझ आ गया। तो बोलेंगे क्या, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं। डायरेक्ट पूछता है 2 नंबर में पूछता है जब प्रक्रम की परिभाषा लिखे, ना पूछता है पोषण का परिभाषा लिखे, पूछता है ना। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा वे सारी क्रियाएं 1 घंटा में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 1 से 1.5 घंटा में पूरा खत्म। ऐसे तो इसका 6 गो पार्ट बना है। जब हम पढ़ाए थे डिटेल में तो 6 गो पार्ट बना हुआ है, उसको डिटेल बताए थे, लेकिन अभी हम 1 से 1.5 घंटा खत्म करेंगे, ठीक है ना। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, और इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। पचमढ़िया क्वेश्चन भी बनता है, ऑब्जेक्टिव तो बहुत बनता है, पचमढ़िया भी बनता है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण बोले तो मेंटेन, अनुरक्षण बोले तो हिंदी तुम लोग को समझ में आता होगा। तो जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, अब बोले कौन कौन, अब तुम लोग बोले कौन कौन क्रिया हम लोग को शरीर में होता है, बहुत सारा क्रिया होता है। पाचन होता है, तो पाचन क्रिया हो गया, श्वसन होता है, श्वसन क्रिया हो गया, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन क्रिया हो गया, परिवहन होता है, परिवहन क्रिया हो गया, तो होता है ना। तो बहुत सारा क्रिया हम लोग को शरीर में होता है, उसके द्वारा क्या होता है, शरीर का मेंटेन होता है, जीव का मेंटेन होता है, उससे बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं। अब आ गया वो पोषण। क्या आ गया, तो पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, बता ली। पोषण किसे कहते हैं, पोषण मतलब होता है ग्रहण करना भोजन को। तो भोजन जो विष ग्रहण करेंगे उसे बोलेंगे पोषण। क्या बोलेंगे, भोजन जो हम लोग को, जो भोजन कोई भी जीव जंतु जिस विधि से भोजन को ग्रहण करता है उसे बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे वे सारी विधि। क्या बोलेंगे, वे सारी विधि। डायरेक्ट 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है ना, पोषण किसे कहते हैं, तुमने पूछा गया है ना। तो बोलेंगे वे सारी विधि, वे सारी विधि जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, भोजन को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसका उपयोग करता है।
उसे पोषण कहते हैं। सिंपल बात है। अरे जीव जंतु का सबका भोजन ग्रहण करने का अलग विधि है ना। जंतु अलग रूप से भोजन ग्रहण करता है, भोजन बनाता है, और पोषण और पेड़ पौधा जो अलग रूप से भोजन बनाता है ना। तो वही हो गया पोषण। क्या हो गया? यानी भोजन को ग्रहण करने की जो विधि है वही क्या है? पोषण। क्या है? तो पोषण कहलाता है। 2 नंबर में डायरेक्ट पूछता है, पता है तुम लोग को? हाँ, आप देख सकते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण के 2 प्रकार होगा। जंतु अलग प्रकार से भोजन बना कर ग्रहण करता है, और पेड़ पौधा अलग प्रकार के भोजन बना ग्रहण करता है ना। तो पोषण कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में पोषण को बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में पोषण को बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। फटाफट हम देखते हैं। चलो हम दिया स्वपोषण क्या बोलेंगे? एक तो बोलेंगे पर पोषण। क्या बोलेंगे? पर पोषण। क्या बोलेंगे? अब स्वपोषण क्या किसे बोलेंगे? सिंपल बात है। स्वपोषण स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं यानी खुद, स्वयं यानी खुद। तो जो अपना भोजन खुद बना लेगा उसे बोलेंगे स्वपोषण। क्या बोलेंगे? तो बता, तो अपना भोजन खुद कौन बनाता है? पेड़ पौधा बनाता है। और तूने बोला घर में मम्मी बनाता है, तो अपना भोजन खुद थोड़े बनाया होगा। अच्छा भी तोड़ के लाया है ना, तब बनाया है, अपने थोड़े बनाया है। तो घर में जाएगा ठीक, अपने मतलब समझा, अपना मतलब समझ ले, चूल्हा पर चढ़ा दिया तो अपने बना लिया। अपना मतलब कि अपने आप बना ले। धूप में खराब हो जाए पेट भर गया, हो गया अपने आप। क्या हो गया? समझ तुमने कहा? तो हम लोग को धूप में खराब पेट भर जाता है क्या? नहीं भरता है। तो हम लोग स्वपोषण है। तो स्वपोषण कौन करता है? पेड़ पौधा कौन करता है? तो स्वपोषण किसे कहेंगे? जो अपना भोजन खुद बनाए, जो अपना भोजन खुद बनाए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्वपोषण। क्या कहलाता है? और अपना भोजन खुद वही बनाएगा जिसके पास होगा क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल। जिसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल। और जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो होगा हरा। क्या होगा? हरा। क्या होगा? तो हरा कौन होता है? तो पेड़ पौधा होता है। कौन होता है? यानी पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है ना। आपको पूछेगा पेड़ पौधा हरा क्यों होता है? तो बोला क्लोरोफिल के कारण। ठीक है ना। क्लोरोफिल का हिंदी में बोलते हैं हरित वर्णक। क्या बोलते हैं? हरित वर्णक। ठीक है ना। ऐसे क्लोरोप्लास्ट। अब ध्यान दे। तो हम बता दें जो अपना भोजन खुद बनाया उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते उसे स्वपोषी बोलते हैं। स्वपोषी वही कहेगा जिसके पास क्लोरोफिल होगा। हम लोग के पास क्लोरोफिल होता तो क्या कहता है? आराम से धूप में रहता है, आराम से क्या होता है? भोजन बन जाता है, पेट भर जाता है। ठीक समझ आ गया ना। लेकिन हम लोग के पास ना है तो कौन हरा है? तो सब पेड़ पौधा हरा है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाएगा। क्या बनाएगा? खुद बनाएगा। ठीक है ना। और पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 कच्चा सामग्री। कितना? 4 कच्चा सामग्री यानी 4 कच्चा पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है, तब ये भोजन बनेगा। इनमें से कोई एगो गायब है तो कहेगा भोजन नहीं बनाएंगे, बोलेगा भोजन नहीं बनाएंगे। समझ तुमने कहा? तो 4 कच्चा सामग्री कौन? तो एगो हो गया वातावरण से CO2 लेता है। कौन गैस लेता है? CO2 गैस लेता है। पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वातावरण से क्या लेना पड़ता है? CO2। क्या लेना पड़ता है? CO2 लेना पड़ता है। और जल के द्वारा जरिया से जल पीता है। जरिया से जल पीता है। ठीक है ना। और क्लोरोफिल तो इसके पास सभी करता है। क्लोरोफिल करता है सिलेंडर के काम। ठीक है ना। और क्लोरोफिल बुलाएगा, सूर्य के प्रकाश करेगा, आके पकड़ लेगा उसको, और उससे क्या करेगा? भोजन बनाएगा। क्या करेगा? और सूर्य के प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा 2 नंबर में। बता कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए कितने कच्चे सामग्री की आवश्यकता पड़ता है? 4। उनका नाम लिखे तो उनका नाम लिख देगा। इससे क्या करता है? इससे बनाता है भोजन। कैसे? क्या बनाता है? अब इससे भोजन कैसे बनाता है? तो देखिए इससे कैसे बनेगा। पेड़ पौधा क्या करेगा? वातावरण से CO2 ले लिया, जरिया के द्वारा जल ग्रहण कर लिया है ना। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल युक्त पत्ती में, क्लोरोफिल युक्त पत्ती, हम यहाँ क्लोरोफिल लगा हुआ है ना, भोजन बनेगा। क्लोरोफिल युक्त पत्ती में जब इतना चारों मिल गया तो बनाएगा क्या? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? C6H12O6 और हम लोग को दे देगा ऑक्सीजन। क्या दे देगा? ऑक्सीजन। हम लोग को क्या दे देगा? ऑक्सीजन। और जो है कुछ मात्रा में जल भी छोड़ता है वाष्प के रूप में। तो यही हो गया। क्या? पेड़ पौधा का भोजन बन गया। तो बोला प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो लिखना है क्या? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, नहीं पूछा गया। लिखना है प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधा के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण कैसे बनता है? तो लिखना है पेड़ पौधा वातावरण से CO2 गैस ग्रहण कर। प्रकाश संश्लेषण कैसे का? तो उसे लिखा रहा है। ठीक है ना। पेड़ पौधा वातावरण से CO2 गैस ग्रहण कर, जड़ के द्वारा जल को ग्रहण कर तथा सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल युक्त पत्ती में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त पत्ती में ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज यानी C6H12O6 बनाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में जल भी बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कोई दिक्कत है?
क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। आप डायरेक्ट इसमें पूछेगा क्वेश्चन, इससे पूछेगा बता कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किससे बदलता है? चलिए बता। प्रकाश संश्लेषण में ये जो प्रकाश ऊर्जा जो था किससे बदल गया था? रासायनिक ऊर्जा। अरे ये रिएक्शन नहीं लिखल है, तो रिएक्शन को बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना क्या? प्रकाश संश्लेषण में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा में कहाँ बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बता जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण किया तो जो ऑक्सीजन निकला, जो ऑक्सीजन जो ही निकला, ये किससे निकला? कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से निकला कि जल के टूटने से निकला? तो याद रखना, ये जो ऑक्सीजन निकलता है जल के टूटने से निकलता है। कैसे? किसको टूटने निकलता है? जल को टूटने से निकलता है। जल को टूटने से निकलता है, यानी ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में जो बनता है, उत्पाद के रूप में। उत्पाद इधर उत्पाद होता है ना, तो उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन बना, क्योंकि इधर हम बोलता है क्या अभिकारक, इधर बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं ना। तो उत्पाद के रूप में O2, उत्पाद के रूप में O2 जल के टूटने से निकलता है। कैसे? जल यानी H2O को टूटने से निकलता है। क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे लिखा दियो, टूटने से निकलता है, टूटने से निकलता है। याद रखना है, टूटने से निकलता है। समझ तो आ गया। और पेड़ पौधा में जो भोजन बनता है ना, ये ग्लूकोज, ये जो पेड़ पौधा में जमा होता है किसके रूप में? तो स्टार्च के रूप में। क्या होता है? तो लिखना है पेड़ पौधा में, क्या लिखना है? पेड़ पौधा में भोजन किसके रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में जमा होता है। स्टार्च के रूप में जमा होता है। पेड़ पौधा में जो होता है ये जो ग्लूकोज हो गया किसके रूप में जमा होता है? जितना खाना था खा लिया, जो बच गया किसके रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में जमा होता है? और याद रखना एक सूत्र किसका है? ग्लूकोज का, C6H12O6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पर ध्यान दे, प्रकाश संश्लेषण हो गया। देखो तुम्हें जानता है कि प्रकाश संश्लेषण के पत्ती के जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? हम लोग को त्वचा के जो ऊपरी भाग है उसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? तो किसी का भी ऊपरी भाग क्या करता है? एपिडर्मिस। क्या करता है? और तुम्हें पता है पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है, पत्ती में क्या पाया जाता है? अरे पत्ती से क्या करेगा? वाष्प पानी उनी निकलेगा ना, या पत्ती में क्या करेगा? CO2 घुसेगा। प्रकाश संश्लेषण जब करेगा तो क्या होगा? CO2 घुसेगा, ऑक्सीजन में बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? पत्ती में पाया जाता छिद्र। क्या पाया जाता है? और छिद्र को बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? तो डायरेक्ट पूछेगा बता पत्ती में पाया जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। क्या देखना, तो पत्ती में जो छिद्र होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। और स्टोमाटा से क्या करता है? CO2 उसमें घुसता है और ऑक्सीजन क्या होता है? उसी से निकलता है। ठीक है ना। और वही स्टोमाटा के द्वारा, वही छिद्र के द्वारा क्या होता है? जल भी निकलता है वाष्प के रूप में। जल भी निकलता है। और स्टोमाटा के द्वार पर दूगो होता है, मतलब गाढ़ लगर होता है, दरबान लगर होता है, गाढ़ लगर होता है। ठीक है ना। उसको बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा स्टोमाटा के द्वार को देखना, स्टोमाटा के द्वार की स्टोमाटा क्या है? छिद्र है ना। तो उसको कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब खुलेगा, कब बंद होगा, उसको नियंत्रित कौन करता है? कहता है इसके द्वारिया पर एक कोशिका होता है, इसको बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका होता है। क्या होता है? जिसको हम रक्षिक कोशिका भी बोलते हैं। रक्षिक कोशिका यानी रक्षा करने वाला कोशिका। रक्षिक कोशिका यानी रक्षा करने वाला कोशिका। तो तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बता कि स्टोमाटा के छिद्र को, ठीक है ना, स्टोमाटा के छिद्र को या स्टोमाटा को बंद होना या सिंपल इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। स्टोमाटा को नियंत्रित करने के लिए उसके द्वार पर जो कोशिका पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो द्वार कोशिका कहते हैं, या रक्षिक कोशिका, रक्षा करने वाला कोशिका। समझ तो आ गया। और याद रखना पेड़ पौधा जो जल ग्रहण करता है, पेड़ पौधा जो जलिया के द्वारा जल पीता है, ठीक है ना, और CO2 ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जल ग्रहण करता है, जल उसमें घुसेगा छेदा में, फिर बाहर भी होता है। तो ये सब के कौन विधि द्वारा होता है? ये सब होता है विसरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। ठीक है ना। जैसे रुइया में पानी क्या हुआ? घुस गया। तो कौन विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। ठीक है ना। दाबेंगे तो फिर बाहर हो गया। ठीक है ना। चना में पानी घुस गया, कौन विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। चना के फूलने देते हैं ना, फूल कितना बड़ा हो जाता है ना, तो विसरण विधि द्वारा। किशमिश के फूलने देते हैं ना, पनिया घुस गया ना, कौन विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। समझ तो आ गया। तो जहाँ भी पूछा कि कोई मतलब घुस रहा है अंदर और बाहर निकलता है, विसरण। पेड़ पौधा के जड़ में पानी घुस गया, विसरण विधि के द्वारा। पेड़ पौधा में CO2 घुसा और ऑक्सीजन निकला, कौन विधि द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। ठीक है ना। और पेड़ पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, कौन विधि द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। समझ तो आ गया। तो ये हो गया मेरा क्या? 100% खत्म। 100% आ जाता है पर पोषण। क्या रखते हैं?
अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। जिसको पूरा खत्म है इसको जल्दी जल्दी, अभी तक कोई नहीं पढ़ा फटाफट पढ़ ले, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे। आप पढ़ेंगे परपोषण, क्या पढ़ेंगे? परपोषण। तो परपोषण को हम 3 भाग में बांटते हैं। किसमें होता है जंतु में। किसमें होता है? क्योंकि जंतु का पास क्लोरोफिल नहीं है और जंतु पर क्लोरोफिल नहीं है ना, तो जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है उसमें होता है परपोषण। क्या होता है? परपोषण। जिसके पास क्लोरोफिल है उसके पास क्या होता है? परपोषण। क्या होता है? परपोषण होता है। परपोषण को बांटते हैं तीन भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? एक बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी, ठीक है ना। एक को बोलते हैं मृत जीवी। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं प्राणी संपोषण। क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ठीक है ना। परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। परजीवी मतलब समझ रहा है, पर मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा जीव पर मतलब दूसरा जीव, मतलब दूसरा जीव पर आश्रित होकर, दूसरा जीव पर आश्रित होकर अपना भोजन खा लेना, उसको बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? हम लोग के मतलब क्या होता है? जू होता है ना, तो जू क्या है? दूसरा जीव पर ना है, हम लोग क्या है? जीवे है ना, तो हम लोग पर आश्रित है कौन? जू आश्रित है, जिसको ढिल्ला बोलते हैं ना, तो क्या है? परजीवी। क्या है? तो जो दूसरा जीव पर आश्रित होकर भोजन उससे क्या शरीर से ग्रहण करता है उसको बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? समझ आ गया? तो बोला परजीवी किसे कहता है? बोलना वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि करेस कोर्स चल रहा है, हम बोलेंगे ज़्यादा और लिखेंगे कम, ठीक है ना। तो परजीवी किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखना है, जैसे क्या लिखना है? जैसे एग्जाम्पल में लिखना है, जो हम लोग का मलेरिया होता है, बुखार हो जाता है, मलेरिया वाला बुखार, तो उसमें उसके लिए उत्तरदायी कौन है? उसके लिए उत्तरदायी है प्लाज्मोडियम। कौन उत्तरदायी है? तो प्लाज्मोडियम जो हम लोग के खून में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? और खूना से क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। इसलिए प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम है परजीवी। क्या है? परजीवी है, ठीक है ना। एगो पौधा भी परजीवी है। कौन? अमरबेल के पौधा। अमरबेल का, ठीक है नहीं। क्या करेगा? कीट उट आएगा, उसको उस पर बैठेगा, उसको दाब कैसे खा जाएगा, ठीक है ना। तो कीट आश्रित है, इसलिए क्या है? परजीवी। क्या है? और होता है जो तो होता है आज रखना टेप वर्म। क्या होता है? टेप वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, सबसे होता है क्या? ऐसे होता है दिन आए खुजली उली होता है, देखना गोल गोल हो जाएगा, होता है ना। गोल कृमि हो गया और नोचेगा बहुत है ना, नोचता है। तो ये सब भी क्या है? ये सब भी मेरा क्या है? परजीवी। क्या है? अब परजीवी किसे कहते हैं? तो बोलना वैसा जीव जो दूसरे शरीर के वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना पोषण करता हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। समझ आ गया? अब देखेंगे मृतजीवी। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कहेगा मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो बोलना वैसा पोषण जिसमें जीव सरे गरे। मृत मतलब क्या? मर गया तो सरे गले जाएगा ना, मृत मतलब मरा हुआ, मृत मतलब मर जाएगा तो सर गल जाएगा, ठीक है। तो बोलना वैसा पोषण जिसमें जीव सरे गले मले पेड़ पौधा या जीव जंतु के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। क्या करते हैं? यानी समझ ना, मृतजीवी पोषण वो कहलाएगा जहाँ सरल गलत है ना, और वहाँ कुछ निकल रहा है तो समझ ना मृतजीवी है। क्या है? तो मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे? तो एक बार हम बोलते हैं वैसा पोषण जिसमें जीव सरे गले मरे पेड़ पौधा या जीव जंतु के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे बोलते हैं मृतजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है मशरूम। कौन आता है? मशरूम। कौन आता है? अब मशरूम क्या होता है? जो छाती ना होता है, ना छतिया ना होता है, कभी निवारी पर उग जाएगा, जो सरेगा उसी पर, कभी लकड़ी सरेगा तो लकड़ियों पर निकल जाता है ना। तो जहाँ सरेगा गरेगा वहीं पर क्या निकलता है? मशरूम। क्या निकलता है? और मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सब याद रखना। कौन ला मशरूम? सब मशरूम में ना, जो नवरिया पर निकलता है, ठीक है ना। तो मृतजीवी पोषण में क्या आ गया? एक नंबर मशरूम। क्या आ गया? मशरूम। और जितना भी जीवाणु विषाणु कीटाणु है सब आएगा इसी में। क्या? जीवाणु। और जीवाणु विषाणु कहाँ होता है? गंदे जगह में होता है, जहाँ सलता करता है वहीं होता है। तो जितना भी जीवाणु विषाणु कीटाणु है सब कहाँ पर आएगा? तो सब मेरा आएगा किस में? इसी में, मृतजीवी पोषण में आएगा। किस में आएगा? मृतजीवी में। और ये क्या करता है? ये जो पेड़ पौधा जो सर गल गया, जो पेड़ पौधा मर गया, ठीक है, पेड़ पौधा पत्ती गिला तो आप मरियन गया, ठीक है, या जीव जंतु को सर मर गया, क्या हुआ? तो उसको क्या करेगा? उसके शरीर पर जाएगा, हमला बोलेगा, उसको सलाह गला के क्या करेगा? मिट्टी मिला रहेगा। क्या करेगा? अगर ये सब ना होता तो क्या होता? मिट्टी मिलता, खाली महकते रहता, क्या होता? लेकिन ये जीवाणु विषाणु कीटाणु कहता है, तो जो मरता कहता है आगे लियो हम, तो हमला करता, क्या होता है? हाँ, हमला करता है उसको, और उसको सलाह गला के क्या करता है? मिट्टी में मिला देता है और फिर खाद बनाता है। क्या बनाता है? खाद बनाता है, उर्वरक बनाता है। क्या बनाता है? इसलिए इसको बोलता है अपघटक, यानी तोड़ने वाला। जो इतना बड़ा शरीर था, सरगर के गिर गया था, उसको क्या कर तोड़ के मिट्टी मिला दिया, तो अपघटक यानी तोड़ने वाला, यानी मिलाने वाला। इसलिए इसको बोलते क्या बोलते हैं? अपघटक। क्या बोलते हैं? अपघटक। क्या बोलते हैं?
समझ आ गया। तो बोलेगा आप घटक किसे कहते हैं, तो मृतजीवी पोषण करने वाला को आप घटक कहते हैं, समझ आ गया। और देखेंगे प्राणी संपोषण क्या बोलते हैं, प्राणी मतलब होता है हम लोग, क्या होता है, यानी प्राणी के जैसा जो भोजन ग्रहण करेगा। हम लोग किस में आएंगे, तो आएंगे इसमें, अरे हम परजीवी में नहीं आएंगे। किसी शरीर पर बैठ के उसको खून चूसते हैं हम लोग की, नहीं चूसते हैं। किसी शरीर पर बैठ कर खून चूसेगा तो होगा परजीवी, क्या होगा, लेकिन हम लोग किसी शरीर पर बैठ के खून चूसते हैं क्या, नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्राणी संपोषण, यहाँ हम बहुत फास्ट में जा रहे हैं, जिसको समझ नहीं आता तो होता है जो एक बार पढ़ लिया उसके लिए करेस कोर्स है, ठीक है ना। जिसको समझ नहीं आ रहा तो जाके देख सकता है, 6 इसका पार्ट अपलोड है, एकदम अच्छा समझा दिया, ठीक है ना। देखिए प्राणी संपोषण क्या है, तो प्राणी संपोषण में क्या बोल रहे थे, प्राणी संपोषण में आ जाएगा सब मनुष्य, क्या आ जाएगा, मनुष्य क्या आएगा, मनुष्य आ जाएगा, ठीक है ना। और जानवर भी आ जाएगा, कौन जानवर, तो बड़ा बड़ा जो जानवर जैसे गाय भैंस बकरी बाघ हिरण ये सब क्या आ जाएगा, सब जानवर भी आ जाएगा। और लेकिन अमीबा जो है ना, अमीबा भी जो है हम ही लोग की तरह यानी प्राणी की तरह, प्राणी सम मतलब समान, प्राणी मतलब प्राणी और सम मतलब समान, सम मतलब तो प्राणी के समान पोषण करता है अमीबा, कौन करता है, इसलिए अमीबा भी इसी में आता है। अमीबा भी क्या आता है, अमीबा भी इसी में आता है, यानी अमीबा में भी क्या होगा, भोजन अंतर्ग्रहण होगा। हम लोग भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं ना, और फिर पाचन होता है, फिर निष्कर्षण करते हैं। तो अमीबा में भी भोजन अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है राजधानी में, ठीक है, राजधानी की मदद से एंजाइम से, और फिर क्या होता है, निष्कर्षण क्या होता है। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, इस दोनों के बारे में नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा बता अमीबा में किस तरह का पोषण होता है, क्या बोलना है, प्राणी संपोषण, क्या बोलना है, प्राणी संपोषण होता है, ठीक है ना। और पैरामीशियम में भी, किसमें, पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में भी प्राणी संपोषण होता है, क्या होता है, प्राणी संपोषण होता है। पैरामीशियम जगह छप्पर का आकार का होता है, कैसा होता है, ठीक है ना। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है, कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। और एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार कभी निश्चित ना होता है, आकार इसका हर सेकंड बदलते रहता है, हर सेकंड बदलते, यानी कुछ भी सीख दो अमीबे का आकार है। जब उसका आकार फिक्स नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ भी बनाने में, क्या अमीबे है, समझ आ गया तुम लोग को। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें जनन होता है, जनन में पढ़ाए थे, इसमें अमीबा को पूछता डाल के अमीबा में कौन सा विधि द्वारा जनन होता है, तो अमीबा में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। कौन अलैंगिक विधि, तो द्विविखंडन, कौन होता है, द्विविखंडन। समझ तो आ गया, समझ तो यार है। आप पढ़ेंगे अमीबा के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या कहते हैं अमीबा, तो अमीबा के बारे में कुछ देखते हैं। तो अमीबा में एक कोशिकीय जीव है, कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। तो बोलेगा बता अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे और बोलेंगे इसमें जनन, इसमें जनन जो होता है वो कौन द्वारा होता है, यहाँ लिखा दिया कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे लिखा दिया। जनन जो होता है अलैंगिक विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, अलैंगिक। अलैंगिक में अलैंगिक वहाँ ऑप्शन होना रहेगा, बोलेगा अलैंगिक में भी कौन विधि, तो अलैंगिक में बोला है द्विविखंडन, क्या बोलना है, द्विविखंडन। शरीर जो इसका 2 भाग में टूट जाएगा और दोनों भाग अलग अलग, बोलेगा हम क्या कहेंगे, जनन कर लिए, एक भाग अलग हो जाएगा, एक भाग अलग हो जाएगा, ठीक है, द्विविखंडन क्या हो गया, द्विविखंडन, ठीक है ना। और इसी का इसमें जो और इसमें इसका जो भोजन होता है क्या होता है, तो भोजन क्या होगा, बड़ा बड़ा चीज़ नहीं होगा, तो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, छोटे छोटे जो इससे भी क्या छोटा अमीबा से क्या हो, तो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, इसके क्या है भोजन, क्या है, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जो है ये क्या है, इसका भोजन है, क्या है, और क्या है, तो और छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े, शैवाल समझता है, जिस पर परवा पड़ने पर ससर जाता है उसको बोलते हैं शैवाल, क्या बोलते हैं, हरा सन कजली ना, तो कजलिया उसको बोलते हैं शैवाल का टुकड़ा भी क्या है, इसका भोजन क्या है। यानी भोजन अमीबा कौन है, तो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, छोटे छोटे शैवाल का टुकड़ा। अब देखते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बता अमीबा कौन सा किसके मदद से भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो अमीबा करता है कुटपाट की मदद से, कैसे करता है, अब कैसे ग्रहण करता है तो वो समझना है, तो उसमें जाके देखना, ठीक है ना, उसमें हम पिक्चर बताए थे ना। तो अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो करता है कुटपाट की मदद से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर जा, ठीक है ना, कि अमीबा जो है भोजन किसके मदद से ग्रहण करता है, तो क्या बोलना है, कुटपाट के मदद से भोजन ग्रहण करता है, और फिर भोजन अंदर ले लेता है, यानी भोजन कर लिया अंतर्ग्रहण, भोजन क्या कर लिया, अंतर्ग्रहण, अंदर भोजन ले लिया ना। अब से करेगा पाचन कहाँ करेगा, तो पाचन अंतर्ग्रहण लिखो, अमीबा का शरीर में भोजन अंतर्ग्रहण जो होता है ना, शरीर के कोनो भाग से घुस जाएगा उसके अंदर, समझ आ रहा है। मान लो क्या अमीबा है, क्या है, इधर से किरोस उसके शरीर में क्या होगा, भोजन घुस जाएगा, और किरोस से निकल भी जाएगा, क्या होगा, किरोस से निकल भी, पाचन होने के बाद किरोस से निकल भी जाएगा, और बचा भोजन जो रहेगा किरोस से निकल भी जाएगा, तो अंतर्ग्रहण हो गया ना, पाचन हो गया ना। पाचन होता है क्या, कहाँ पर, तो राजधानी में एंजाइम की मदद से, राजधानी में एंजाइम के, और फिर होता है निष्कर्षण, क्या होता है, या बहिष्कर्षण, क्या बोलेंगे, यानी बाहर। तो बाहर निकलने के लिए कोई निश्चित अंग है क्या, तो बाहर निकलने के लिए अंतर्ग्रहण होने के लिए भी कोई निश्चित अंग है, और बाहर निकलने के लिए भी कोई निश्चित अंग नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक तो कोशिकीय है, तो कहाँ से सब कुछ रहेगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। तो लो स्क्रीनशॉट ले, चल ध्यान दे।
इसमें हम लोग ने दो चीज़ सिद्ध नहीं करवाए थे। क्या नहीं सिद्ध करवाए थे? तो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सिद्ध नहीं करवाए थे। तो जाकर अगर ये सब देखना है तो सजाना होगा किसमें, जिसमें हम डिटेल से पढ़ाए थे। क्रैश कोर्स सारा रिवीजन चला है, फास्ट जाएंगे, ठीक है ना। और 18 में बताए थे ये वाला भी सिद्ध करवाए थे, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है कैसे, ठीक है ना। ये सिद्ध करना सीखना है तो चल जाओ वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में निकलेंगे क्रैश कोर्स करके, ठीक है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 5 नंबर में वो दोनों आ सकता है जो अभी हम बोले थे, ठीक है। समझ तो लो। चल यहाँ ध्यान दे, अब ये ध्यान दे। अब देखेंगे पैरामीशियम, क्या देखेंगे, अमीबा देख लिए ना। अब देखेंगे पैरामीशियम, क्या देखेंगे, तो पैरामीशियम भी बताए थे। पैरामीशियम भी क्या है, तो प्राणी संपोषी जीव है, प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या है, तो दोनों मेरा क्या है, प्राणी संपोषी जीव। क्या है, प्राणी समपोषी जीव, प्राणी समपोषी जीव है, ठीक है ना। और ये कोशिकीय जीव है, ये भी क्या है, यानी इसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है। ये क्या है, कोशिकीय जीव क्या है। और बताए थे कि अमीबा का जो आकार होता है निश्चित ना होता है, क्या होता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है, निश्चित। इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। फिर बताया था कि इसका शरीर जो है ना पूरा, मतलब पूरा शरीर जो है इसका शरीर पर रोम होता है। क्या होता है, देखना ना पिक्चर में, ठीक है ना। तो इसका शरीर जो है सिलिया से ढका होता है। किससे ढका होता है, सिलिया, जो रोम होता है उसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं, सिलिया से ढका होता है। किससे ढका होता है, सिलिया से ढका होता है। यानी अमीबा बारे में बोलेगा लिखने के लिए तो जितना लिखा है तो उसमें उतना लिख देना है, और पैरामीशियम के बारे में बोलेगा तो सब लिख देना है, ठीक है ना। इसका शरीर सिलिया से ढका होता है, ठीक है ना। बताया था कि अमीबा में जो भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित भाग नहीं होता है, कहीं से भी घुस जाता है, कहीं से निकल जाता है ना। लेकिन इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए निश्चित भाग होता है। क्या होता है, भोजन ग्रहण करने के लिए निश्चित भाग होता है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोशिका मुख। क्या बोलते हैं, कोशिका मुख। क्या बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं साइटोस्टोम, साइटोस्टोम। तो ये हो गया क्या, पैरामीशियम। क्या हो गया, पैरामीशियम। एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, पूछेगा प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है। क्या पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है। अंग पूछेगा तो बोलना है पत्ती। क्या बोलना है, पत्ती, ठीक है ना। और अंगक पूछेगा तो प्रकाश संश्लेषण अंगक, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछेगा प्रकाश संश्लेषण अंगक बताओ। प्रकाश संश्लेषण अंगक, प्रकाश संश्लेषण अंगक तो बोलना है क्या, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्या बोलना है, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलना है, क्लोरोप्लास्ट। अंग पूछेगा तो पत्ती, अंग पूछेगा तो अब पत्ती के अंदर कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होता है, क्लोरोफिल। कौन होता है, तो क्लोरोप्लास्ट बोलना है। क्या बोलना है, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन में रहे तो क्या बोलना है, क्लोरोफिल। क्या बोलना है, क्लोरोफिल बोलना है, ठीक है ना। और फिर पढ़ा कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। हम लोग के खून का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, तो पाया जाता है वहाँ पर मैग्नीशियम। कौन पाया जाता है। और हम लोग का खूना का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है, अमूद का रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। बताए थे ना। और चींटी का रंग अथी क्या बताया था, जितना भी कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है ना। जैसे हो गया क्या, तो चट्टा हो गया, उसका खून क्या था, सफेद। क्या होता है, खून सफेद होता है, यानी उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इतना समझ गए तुम लोग। अब देखेंगे क्या था, आप पढ़ेंगे आहार नाल। क्या पढ़ेंगे, आहार नाल। तो आहार नाल मतलब समझ रहा है ना, जहाँ से मुंह से भोजन अंदर लिया, ठीक है ना, और जहाँ बड़ी आंत तक, जहाँ तक हम पूर्ण पाचन होता है, और उसमें बड़ी आंत भी शामिल कर ले, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं यहाँ से लेके मुंह गुहा से लेके बड़ी आंत तक की जितना लंबाई है उसको बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, समझ तो लोग आ गया। मुंह गुहा से लेके बड़ी आंत, मुंह गुहा से लेके छोटी आंत, बड़ी आंत लाश होता है। तो बड़ी आंत जहाँ तक है उसको, उसका कुल लंबाई क्या बोलते हैं, आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो आहार नाल की लंबाई कितना होता है, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है, 8 से 10 मीटर। कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर होता है आहार नाल में। देखिए यहाँ पर आहार नाल हम बना रहे हैं थोड़ा पिक्चर, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे, ऐसे मान ले पिक्चर बना दिए ना। चल देख यहाँ पर ये बना लिया कि इसको छोटुआ दोनों बना दिए, ठीक है ना। इस समय छोटुआ भी है छोटिया भी है, ठीक है, बना दिए ना। अब यहाँ ध्यान दे, रहा जानवर यहाँ ध्यान दे। अब क्या होगा यहाँ पर, मुँह से क्या करेगा, खाएगा तुम। अरे मुँह क्या करेगा, खाएगा तूने। नाकाला छोड़ दी, नाकाला पढ़ाएंगे सोशल में। कहाँ पढ़ाएंगे, नाकाला छटा अलग होता है, मुहारा छटा काम बना रहा है, मुहारा छटा क्या बना रहा है, ठीक है ना। और दोनों जगह मिलता हुआ बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चल गया है ना, ये जा रहा है और जाएगा तो ये किससे मिला होता है, अमाशय से मिला हुआ। किससे मिला होता है, अमाशय पे करा रचना रहेगा, उससे क्या होगा, ये अमाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, अमाशय से जुड़ा होता है, ठीक है ना। और अमाशय फिर आगे चलकर ये जुड़ा होता है किससे पता है, किससे जुड़ा तो पता है, तो जुड़ा होता है छोटी आर से। किससे जुड़ा होता है, ऐसे
इस प्रकार। ये छोटी आंत है, क्या है? छोटी आंत है, क्या है? ब्लैक यूज करते हैं। चलेगा। छोटी आंत से किससे होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। कौन? पहले देखिए, इसको बोलेंगे ग्रास नली। क्या बोलेंगे? जिससे भोजन, जो नली से भोजन अंदर पेटा की ओर ढकलता है उसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली डायरेक्ट अमाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अमाशय को भी बोलते हैं पेटा। क्या बोलते हैं? जो तुम भोजन खाने पर जब फूल जाता है ना तुम्हारा पेटा, वही फूलता है। इन छोटी आंत में फूलता है। कौन फूलता है? यही। कौन फूलता है? अमाशय फूलता है, इसको बोलते हैं पेटा। क्या बोलते हैं? पेटा बोलते हैं। अमाशय किससे जुड़ा होता है? तो छोटी आंत से। किससे जुड़ा होता है? और छोटी आंत के फिर मुँह यहाँ चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है, बनता है बड़ी आंत। क्या बनता है? बड़ी आंत यहाँ से बनेगा। क्या बनेगा? बड़ी आंत बनेगा, ठीक है ना। और बड़ी आंत जो है फिर ये आगे ऐसे जाएगा और इसमें घुसेगा ना ऐसे। ऐसे मान ले कि एक पाइप ही दोनों कैसे रख दिया, तो क्या होगा? उसके पार चिर के पार हो गया। क्या चिर के पार ना होगा? खड़े ऊपर से पार हो गया। इसमें जो समन्वय है, इसमें समन्वय है, दोनों मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पाइप के अंदर बंद है, किसके अंदर बंद है? तो इसी प्रकार ये घूम के जाता है, ऐसे नीचे नहीं आता। इस प्रकार क्या होता है? घूम के, इस प्रकार ये घूम के जाएगा, ठीक है ना। बुलुस करते हैं, इस प्रकार क्या करेगा? घूम के जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पर आकर ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। ऐसे चल गया और लास्ट में यहाँ जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समय तो लोग आया। अब यहाँ ध्यान दे, तो भोजन यहाँ ध्यान दे, ये मेरा क्या हो गया? तो इसको बोलेंगे यहाँ पर जो है, इसको बोलेंगे मुख गुहा। क्या बोलेंगे? मुख गुहा। गुहा मतलब था गुफा। गुहा मतलब क्या होता है? गुफा। यानी जो गुफा कहीं पर कहीं जगह है, ठीक है ना। मुँह में क्या जगह है, तो ये हो गया मुख गुहा। क्या हो गया? तो जहाँ जगह तो उसको बोलते मुख गुहा बोलते। क्या बोलते? गुहा मतलब गुफा। गुहा मतलब, अब मुख गुहा में कौन आएगा? तो दांत आएगा, जीभ आएगा और लाल ग्रंथि आएगा। लाल नहीं निकलता है, तो 3 चीज़ आता है। कौन सा चीज़ आता है? 3 चीज़ आता है, ठीक है ना। और ये हो गया ग्रास नली। क्या हो गया? ग्रास नली। क्या हो गया? ग्रास नली। यानी जो नली से होकर भोजन जाएगा उसको बोलेंगे ग्रास नली। क्या बोलेंगे? या इसी को बोलेंगे आहार नली, ठीक है ना। या इसी को बोलेंगे फूड पाइप। क्या बोलेंगे? यानी भोजन को ले जाने वाला। फूड मतलब पाइप, फूड मतलब भोजन, और पाइप मतलब पाइपा, यानी भोजन को ले जाने वाला पाइपा। भोजन को ले जाने वाला पाइपा। अब बता, मुँह गुहा से भोजन कहाँ पहुँचेगा? ग्रास नली में। और ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचेगा? अमाशय में। कहाँ पहुँचेगा? अमाशय में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? अमाशय में पहुँचेगा, ठीक है ना। और अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा? बड़ी आंत की छोटी आंत। तो छोटी आंत में कैसे पहुँचेगा? छोटी आंत में भोजन पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में भोजन पहुँचेगा। छोटी आंत से भोजन कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी पूरा कंप्लीट, पूरा। अब जो अपचा भोजन है, जो अपचा भोजन है, वो छोटी आंत से निकलेगा, कहेगा चल बहुत बड़ी आंत है। कहाँ चल? बड़ी आंत में। तो मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया बड़ी आंत। क्या हो गया? बड़ी आंत। बड़ी आंत हो गया, ठीक है ना। बड़ी आंत के नाम खाली बड़ी है, लेकिन बड़ी ना हो, क्या है? छोटी। क्या है? यानी लंबाई में छोटा है। लंबाई में सबसे बड़ा कौन है? छोटी आंत। कौन है? तो पूछेगा बता, हमारे आहार नार के सबसे लंबा भाग कौन है? बोले छोटी आंत। क्या बोलना है? ठीक है ना। हाँ, बड़ी आंत जो है चौड़ा है। क्या है? इसका मुँह क्या है? चौड़ा। दिखाई दे रहा है ना। तुम लोग बकरी उकरी काटता तो भोटिया जाता है ना, भोटिया। तो क्या होता है? छोटी आंत देखता कितना लंबा होता है? वो लंबा ना होता है, लंबा ना होता है। कितना लंबा होता है? बहुत लंबा होता है। तो हमारे आहार नार का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। कौन है? ठीक है ना। और चौड़ा कौन है? तो बड़ी आंत। कौन है? बड़ी आंत है। बता, भोजन कहाँ गया? तो पहले मुँह गुहा में गया, फिर ग्रास नली में गया, फिर अमाशय में गया, फिर छोटी आंत में गया। और छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो गया। और ओ पचा, हम क्या बोल रहे हैं? ओ पचा भोजन गया बड़ी आंत में। कहाँ गया? बड़ी आंत में। अब बना रहे हैं जो और इसको मदद करेगा भोजन को पचाने में और मदद करेगा। तो यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर ऐसे करके इस प्रकार, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है यकृत। क्या होता है? यकृत होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक तो इस तरह होता है, क्या? अग्नाशय। क्या होता है? बता, यकृत। इसका नाम क्या बोलेंगे? इसका नाम बोलेंगे यकृत। क्या बोलेंगे? यकृत। या इसी को इंग्लिश से बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? उर्दू में बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर, ठीक है ना। समझ तो लोग आ गया। और ये मेरा क्या है? अग्नाशय। क्या है? ये मेरा क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय के इंग्लिश से बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर यकृत। बता, पूछेगा बता कि यकृत में भोजन जाता है क्या? नहीं जाता है। अग्नाशय में भोजन जाता है क्या? नहीं जाता है। भोजन कहाँ जाता है? तो खाली यही पाइपा जो जुटा है उसी में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अग्नाशय में जो होता है, यहाँ पर अग्नाशय में एगो यहाँ से नली निकलता है। क्या निकलता है? नली निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक होता है थैला। क्या होता है? थैला होता है। क्या होता है?
थैला होता है, ठीक है ना। और इससे फिर वो नली जुटल रहता है, कहाँ जुटल रहता है, तो नली के माध्यम से जुटल है। इन्हें सोना कि घुस के चल गया, नली के माध्यम से जुटल होता है कहाँ, तो ये जुटल होता है इससे, किससे जुटल होता है, छोटी आंत के पहला वाला भाग से जुटल होता है, पहला वाला भाग से जुड़ा हुआ होता है। हम सब सटाएंगे, पहले पिक्चर समझ लो, जुट गया ना। और ये जो अग्नाशय जो है ये भी क्या होता है, तो ये भी एक नली के माध्यम से, एक नली के माध्यम, क्योंकि भोजन तो इसमें जा रहा है, तो ये खुद आएगा ना, तो नली के माध्यम से किससे जुटल है, तो ये जुटल है तुम्हारा छोटी आंत से जुटा हुआ है। किससे जुटा हुआ है, छोटी आंत से क्या जुड़ा हुआ है, क्या छोटी आंत से जुड़ा हुआ, समझ तुमने कहा गया। तो पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो चल देखें यहाँ पर पहला पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। किससे पढ़ेंगे, डार बोलेगा कि बता आहार नाल में आहार नाल की लंबाई कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर। बताओ हमारे शरीर में भोजन कहाँ कहाँ जाता है, दे देगा ऑप्शन, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अमाशय। कहाँ नहीं जाता होता है, यकृत में नहीं जाता है, नहीं जाता है। भोजन कहाँ कहाँ जाता है, तो मुख गुहा में जाता है, अमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत और पचा भोजन जाता है, वो पचा भोजन जाता है, ठीक है ना। और हमारा पाचन का शुरुआत कहाँ होता है, मुख गुहा से। कहाँ होता है, देखेंगे पहले मुख गुहा, क्या देखेंगे, मुख गुहा। तो मुख गुहा मतलब तुम्हें 3 चीज़ आएगा, कितना आएगा, 3 चीज़। जैसे बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे तुम लोग को वच गुहा, तो वच गुहा में 2 चीज़ आता है, कहता है फेफड़ा, कहता है हृदय ना आता है। उसी पर बोलेंगे क्या, तो मुख गुहा, तो इसमें 3 चीज़ आएगा। एक आएगा दांत, क्या आएगा, दांत आता है। फिर आता है जीभ, क्या आता है, जीभ। और फिर आता है लाल ग्रंथि, क्या आता है, लाल ग्रंथि आता है, लाल ग्रंथि। 3 चीज़ आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दे, मुख गुहा में ही भोजन का पाचन बोलेगा। बता भोजन के पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से। कहाँ से होता है, भोजन का पाचन का शुरुआत, पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो भोजन का पाचन का शुरुआत मुख गुहा से होता है, मुख गुहा से। मुख गुहा को इंग्लिश से बोलते हैं बकल के बेटी, क्या बोलते हैं, बकल के बेटी, बकबक करते हैं ना, तो बकल के बेटी क्या बोलेंगे, मुख गुहा से ही होता है, मुख गुहा से ही होता है, मुख गुहा से ही। तो बताओ भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा से, ठीक है ना। यहाँ पचता है कार्बोहाइड्रेट, क्या पचता है, थोड़ा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पचेगा, ठीक है ना। और पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ पर होगा, छोटी आंत में, ठीक है ना। अब देखेंगे दांत, क्या देखेंगे, दांत के बारे में। तो हम लोग का जो दूध का दांत होता है, पहले क्या आता है, दूध के दांत क्या आता है, तो दूध के दांत होता है 20, कितना होता है, 20 हो जाएगा टूट, 20 हो जाएगा टूट। तो फिर आएगा अस्थाई दांत, क्या आएगा, जो बुढ़ारी तक रहेगा, ज़्यादा बुढ़ारी में टूटता है ना, टूटता है। जो बुढ़ारी तक रहने वाले दांत उसको बोलता है अस्थाई दांत, क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। और अस्थाई दांत होता है 32, कितना होता है, 32 एक के बाद ना आता है, धीरे 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 आते रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, ये जो 32 दांत इसको 4 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, यानी जो अस्थाई दांत है इसको 4 भाग में बांटे, कितना भाग में बांटे, 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं क्या, इंसाइजर, क्या बोलते हैं, इंसाइजर, फिर होता है कैनाइन, क्या होता है, कैनाइन। फिर होता है प्रीमोलर, क्या होता है, प्रीमोलर। फिर होता है मोलर, क्या होता है, मोलर, ठीक है ना। इसका हिंदी लिखेगा तो लिख लेना। इसको बोलते हैं कृंतक, क्या बोलते हैं, कृंतक, क्या बोलते हैं, कृंतक। इसको बोलते हैं भेदक, क्या बोलते हैं, भेदक, ठीक है ना। ये जो है प्रीमोलर जो है इसको बोलेंगे अग्र चवर्णक। प्री मतलब अग्र, और मोरा मतलब चवर्णक, मोरा मतलब चवर्णक, ठीक है ना। अब मोरा मतलब चवर्णक, मोरा मतलब चवर्णक, ठीक है ना। और देखिए इसका सूत्र बताए थे तुम लोग को, दांत का सूत्र बताए थे जो अगवाला अग देखा यहाँ पर इंसाइजर किसे कहता था, जो हंसने पर जो दाता दिखाता है, स्मारक में दाता दिखाता है, दुगो यहाँ पर, ये क्या है, दुगो प्रम दुगो निचुआ में क्या है, इंसाइजर क्या है। तो इंसाइजर की कितना संख्या हो गया, 4, कितना हो गया, इंसाइजर मेरा हो गया 4, कितना हो गया, ठीक है ना। जो दिखाई देता है ना चला दुगो, वो क्या है, इंसाइजर क्या है। और इंसाइजर के बगलवा में, इंसाइजर दुगो है ना, इसके बगलवा एगो इधर नुकीला जाता है। और फिर यह इंसाइजर जो दुगो निचुआ है, इसके इधर बगलवा में है ना, यहाँ जान दे। तो इसको क्या बोलते हैं, ना इंसाइजर जो होता है कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है, देखिए ऊपर में 4 गो नेहरा आ रहा है, ऊपर में इंसाइजर के 4 गो नेहरा रहा है, 4 गो निचुआ भी 4 गो, निचुआ भी, तो इंसाइजर हो गया 8, कितना हो गया। लेकिन 4 गो जो अगुआ में ना, इसके बगलवा में देख, एगो इधर और एगो इधर, क्या है, देखना नुकीला जाता है, छुके देखना क्या है, एगो इधर नुकीला, एगो इधर नुकीला, फिर एगो निचुआ नुकीला, एगो इधर नुकीला। तो कैनाइन कितना हो गया, 4, कितना हो गया। और प्रीमोलर जो होता है इधर पर, इधर यहाँ पर प्रीमोलर जो होता है ना, तो 2 गो देखिए इधर होता है चौरा, और 2 गो इधर चौरा, फिर 2 गो इधर चौरा, फिर 2 गो इधर चौरा, तो कितना होता है, 8, कितना होता है। तो प्रीमोलर होता है 8, कितना होता है, 8 होता है। और अगर ये जो होता है, ये चवर्णक जो होता है, लास्ट में जो 3 गो चौका आएगा, अभी कितना लोग तुम लोग का एक गो गायब होगा, ठीक है ना, 2 गो गायब होगा, ठीक है ना। तो लास्ट में जो 3 गो चौका जो रहेगा, ठीक है, जब तुम लोग का 30 पूरी जाएगा तो लास्ट में देखना
जब इधर लास्ट में 3 को चौरा रहेगा, इधर लास्ट में 3 को चौरा रहेगा, इधर 3 को चौरा, इधर 3 को चौरा रहेगा, इसको बोलते हैं अग्रचवर्ण। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। 32 पुर गया 32। देखिए यहाँ पर, और यही जो लास्ट मोरल होता है, जो लास्ट मोरल होता है, 12 मोरल है ना, तो 12 में इधर लास्ट मोरल होगा, जो इधर एगो लास्ट मोरल होगा, जो इधर एगो लास्ट मोरल होगा, जो इधर लास्ट मोरल होगा, 4 को लास्ट मोरल हो गया, तो उसी को बोलते हैं अकल दाँत। क्या बोलते हैं? अकल दाँत। क्या बोलते हैं? अकल दाँत। क्या बोलते हैं? तो सबको अकल दाँत नहीं बोलते, 12 को अकल दाँत नहीं बोलते हैं। 12 में जो 4 को 3 को इधर है, तो तीसरा में जो इधर लास्ट होगा, 3 को इधर है, तीसरा में इधर जो लास्ट होगा, निचवा में फिर 3 को इधर है, तीसरा में जो लास्ट होगा, निचवा में इधर है 3 को, तीसरा में जो लास्ट होगा, उसको बोलते हैं अकल दाँत। क्या बोलते हैं? समझ तो आ गया। और अकल दाँत जब आता है तो क्या होता है इसके, क्योंकि मसूड़ा टाइट हो गया, बच्चा मुलायम था, अभी टाइट हो गया, तो क्या आएगा तो दर्द करेगा मसूड़ा। क्या करेगा? पूरा एकदम पूरा दर्द करेगा। ठीक है, तो अकल दाँत क्या हो गया? समझ तो आ गया। और फिर तुमको बताए थे दंत सूत्र। क्या बताए थे? दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या बताए थे? दंत सूत्र तुमको बताए थे, लिखिए इस तरह, IGM, यहाँ आई से इंसाइजर, C से कैनाइन, और P से प्री मोरल, M से मोलर, M से फिर ICPM। और देखिए यहाँ पे हम लोग का दांत ऐसे होता है ना, इसको यहाँ पर ध्यान दे। यहाँ बताया था क्या कि इधर होता है क्या, इधर 2 गो और 2 गो इधर। क्या बताया? चौड़ा दांत होता है, इसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हम क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं? जो दिखाई दे रहा है ना, इंसाइजर है। क्या है? तो यहाँ इंसाइजर हो गया ना। और फिर इसके बाद एक नोकीला ऐसे दांत होता है, इसको बोलते हैं क्या, कैनाइन। क्या बोलते हैं? फिर इसके बाद 2 गो चौड़ा, थोड़ा कम चौड़ा दांत होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रीमोरल। क्या बोलते हैं? फिर बहुत प्रकार का चौड़ा दांत होता है, ठीक है ना, ठीक है, बहुत प्रकार का चौड़ा दांत होता है, उसको बोलते हैं क्या, मोरल। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार इधर भी होता है, उसी प्रकार इधर भी होता है, उसी प्रकार इधर भी होता है। समझ आ गया ना। तो कोनो एक भाग के पकड़ लिए, कोनो एक भाग को क्या किए, पकड़ लिए ना। तो यहाँ से ले लिया क्या, इंसाइजर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कैनाइन हो गया, ये 2 को मेरा क्या हो गया, प्री मोरल हो गया, और 3 को क्या हो गया, मोरल। क्या हो गया? तो ICPM हो गया। तो आई क्या हुआ, एक सेट पकड़ रहे हैं तो 2 कितना हुआ, फिर यहाँ पर ये कितना हुआ 1, फिर ये कितना हुआ 2, फिर ये कितना हुआ 3 हो गया ना। खाली एक सेट पकड़े, उस प्रकार नीचे भी होगा, तब फिर 2 1 2 3 ये हो गया। क्या ये हो गया मेरा दंत सूत्र। क्या हो गया? ऐसे करते हैं 2 से गुना 2 से, क्योंकि ऊपर खाली एक ही साइड में लिए थे, एक ही साइड लिए तो 2 1 2 3, फिर निचवा में लिए एक ही साइड तो 2 1 2 3, इधर बचे नहीं गया, तो 2 से गुना 2 से, यही मेरा गया दंत सूत्र। क्या हुआ? देख हो गया ना, जोड़ दे सबके, 2 1 3 2 5 3 8 दूनी 16, उसी प्रकार यहाँ पे 8 8 दूनी 16 कितना हो गया, 32 ना हो गया, हुआ। तो मेरा गया दंत सूत्र। क्या हो गया? अब यहाँ डाल दांत के बारे में और थोड़ा देख, यहाँ डाल इंसाइजर जो होता है ना, इंसाइजर जो होता है ये करता है काटने का काम। क्या करता है? काटने का काम, ठीक है ना। और कैनाइन जो होता है, जो हाथी दांत जो निकला होता है ना, कौन होता है? हाथी दांत निकला होता है ना बरका, वो कौन होता है? इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है। चलिए होता तो उसका इंसाइजर होता है, नहीं बोलना कैनाइन होता है। नुकीला है तो कौन होता है? इंसाइजर। कौन होता है? हाथी दांत जो निकलता है क्या होता है? इंसाइजर। और कैनाइन जो है ये चीरने फाड़ने काम करता है। क्या करता है? अभी तुम लोग छठ पर्व में गन्ना खाया था ना, गन्ना केतारी खाया था ना, तो उसको चीर रहा था, किसे चीर रहा था? तो थोड़ा तिरछा करके चीरता है, थोड़ा तिरछा करके चलते हैं ना, तो इससे चीर किससे चीर रहे थे? कैनाइन से। किसे चिरते हैं? जब तुम लोग मांस खाता है तो मसूड़ा नहीं कहता, ऐसे कैसे घिसता है, किससे घिसता है? कैनाइन से। यानी चीरने फाड़ने वाला दांत कौन है? कैनाइन। कौन है? और उसको चबाने वाला कौन है? प्री मोरल। कौन है? और मोरल जो है लास्ट में चबाने और पीसने दोनों काम करता है, चबाएगा भी और पीसेगा भी, तो कौन है? मोरल। कौन है? समझ तो लोग आ गया। बता, मांसाहारी जीव में कौन सा दांत ज़्यादा विकसित होता है? जल्दी बता। उठा पड़ेगा, फटी जाएगा डाका। मांसाहारी जो दिन में तो मांसे खाता है, चीरने फाड़ने काम नहीं करेगा। कैनाइन। कौन होता है? कैनाइन ज़्यादा विकसित होता है। समझ आ गया ना। चूबा में कैनाइन जो बहुत बड़का हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए वो कोड़ते रहता है, नहीं तो कोड़ेगा तो दांत बहुत बड़ा निकल जाएगा बाहर। समझ तो आ गया, उसका कैनाइन। समझ आ गया। अब देखें यहाँ पे, यहाँ ना ये मान लो दांत है मेरा, क्या है? दांत का जो मसूड़ा धसल है, ठीक है ना, मसूड़ा में धसल होता है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट यानी जड़, रूट यानी जड़, ठीक है ना। और जो ऊपरा वाला भाग है उसको बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? दादा जो ऊपर वाला भाग उसको क्या बोलते हैं? शिखर। क्या बोलते हैं? और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं गर्दन। क्या बोलते हैं? गर्दन। तो दांत के 3 भाग, कितना भाग? गर्दन यानी नेक, गर्दन यानी नेक। समझ तो लोग आ गया। ऐसे मान लो कि यहाँ मुड़िया है, तो जो गुस्सा है वो क्या गया? जरिया हो गया। ये जो दिखाई दे रहा है क्या हो गया? गर्दन में हो गया। और ये मेरा क्या हो गया? मुड़िया उपरांत जो है शिखर। क्या हो गया? शिखर। समझ आ गया ना। और दांत के ऊपर एक परत होता है, क्या होता है? जो चमकता है ना, किसी का पीला होगा, किसी का सड़ेगा, किसी का महकेगा ना, लेकिन चमकने जो मुँह धोगा महकन करेगा। जो चमकने दांत जो चमकने काम करता है LED बल्बा की तरह, ठीक है ना, LED बल्ब की तरह जो चमकता है वो क्या होता है? दांत के ऊपर एक परत होता है। दांत के ऊपर क्या होता है? परत होता है, ठीक है ना। दांत के ऊपर एक परत होता है, इसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं?
इनामेल, और यही जो है दांत को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत में चमकने का काम करता है, लाइट जो मारता है एलईडी बल्ब की तरह, वो कौन होता है? इनामेल। क्या होता है? और इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? बोलेगा बता, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ या तत्व कौन है? तो इनामेल। क्या है? यानी इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी तत्व है, ठीक है ना। ये काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। जब ये नष्ट हो जाता है तो दांत का, तो दांत नष्ट होने लगता है। क्या होने लगता है? और नष्ट कैसे होगा? तो तुमने जब मीठा चीज़ खा लिया, ठीक है ना, उसको अच्छा मुँह नहीं होगा तो वहाँ बन जाएगा अम्ल। क्या बनेगा? अम्ल क्या करेगा? उसको नष्ट कर देगा। क्या करेगा? नष्ट कर देगा। तो दांत का अच्छा रहना क्या होगा? समझ तो लोग आ गया। और दांत जो बना होता है किसका बना होता है? तो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है? ठीक है ना। दांत जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 के होल 2, कैल्शियम फॉस्फेट किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है ना। यानी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर बनता है, ठीक है ना। और दांत के जो भाग दिखाई दे रहा है ना, अरे इनामेल को हटा दे, इनामेल तो चमक रहा है ना। इनामेल के अंदर जो है, जो दांत दिखाई दे रहा है, जो इतना दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या? डेंटाइन। इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। जो दांत दिखाई दे रहा है ना, दांत दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे? डेंटाइन। क्या बोलेंगे? तो बोलेगा बता, हमारा दांत का अधिकांश भाग जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। समझ तो आ गया। चल अब देखिए यहाँ पर, तो दांत पढ़ लिए ना, आप पढ़ेंगे जीभ। क्या पढ़ेंगे? तो जीभ क्या है? तो जीभ पूरा एक मांस का बना हुआ। किसका बना हुआ है? तो जीभ क्या है? तो मांसल संरचना है। तो जीभ मेरा क्या है? तो मांसल संरचना है। क्या है? मांसल संरचना है। और जीभ में जो है स्वाद कलिकाएँ पाए थे। क्या पाए थे? स्वाद कलिकाएँ। इसलिए हमको लोग को स्वाद मिलता है। क्या मिलता है? स्वाद मिलता है, ठीक है ना। स्वाद कलिकाएँ तुम लोग को जीभ में से ऐसा लगा खर करेगा ना, वो है स्वाद कलिकाएँ। क्या है? स्वाद कलिकाएँ तुम लोग को नहीं सोचता है अभी, तो जा घर में गर्म चाय पी ले, काफ़ी गर्म चाय पी ले, ठीक है, जिससे जिया जल जाए। क्या आ जाए? और 10 दिन तक खर करते रहेगा, खर करते रहेगा ना, और स्वाद जल्दी ना आएगा, ना आएगा, क्योंकि स्वाद कलिका अभी थोड़ा डर गया। क्या होगा? जल गया, ठीक है ना। तो वो बोलते स्वाद कलिकाएँ। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिकाएँ, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये मेरा क्या है? जीभ। क्या है? मेरा जीभ है। ये मेरा क्या है? जीभ है। तो जीभ के जो अगला भाग होता है किसका स्वाद देता है? मीठा। किसका देता है? मीठा देता है, ठीक है ना। और ये जो साइड वाला है किसका देता है? इस साइड वाला जो है ये देता है क्या? तो यहाँ ध्यान दे, ये देता है मेरा खट्टा। क्या देता है? खट्टा, ठीक है ना। और ये जो है ये देता है नमकीन। क्या देता है? नमकीन। इधर भी क्या देता है? नमकीन। इधर जो है देता है करवा। क्या देता है? करवा यानी तीखा। बीचा होता सब, बीचा होता सब। तो याद रखना, ठीक है ना। चल जीभ भी खत्म हो गया, जीभ के बारे में पढ़ना है। अब क्या? लाल ग्रंथि। क्या है? तो हमारे शरीर में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया था। कितना पाया था? लाल ग्रंथि। क्या? लाल ग्रंथि। तो लाल ग्रंथि हमारे शरीर में 3, पूछेगा बता हमारे मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है? बोलना 3 जोड़ी। क्या बोलना है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है ना। और 3 जोड़ों ग्रंथि से निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है? तो ये तीनों जोड़ी लाल ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है वो एंजाइम को मतलब टाइलिन। क्या बोलते हैं? और तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा था टाइलिन के बारे में, पूछा था ना कि हमारे मुँह गुहा में जो एंजाइम निकलता है उसका नाम क्या है? जो टाइलिन। ना पूछा था? तुम लोग अभी संटा बाजार में पूछा था ना। तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया था, ठीक है ना। 3 जोड़ी के नाम लिख दे। क्या याद रखना, दांत किसका बनाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ ले देते हैं CaPO4 का होल 2 और यहाँ पर 3 कैल्शियम फॉस्फेट का दांत बना होता है, ठीक है ना। और तीनों जोड़ी लाल ग्रंथि के नाम यहाँ लिख देते हैं। तीनों जोड़ी लाल ग्रंथि के नाम लिखते हैं। एक को बोलते हैं सब मैंडिबुलर। क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर। एक तो बोलते हैं सब लिंगुअल। क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल। क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल। एक को बोलते हैं पेरोटिड। क्या बोलते हैं? आप पेरोटिड। क्या बोलते हैं? तीनों से जो एंजाइमा निकलता है वो मिल के बनाता है टाइलिन। क्या बनाता है? टाइलिन। आ गया तो बोलेगा टाइलिन कहाँ निकलता है? तो बोला मुँह में निकलता है। मुँह में निकलने वाला एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन है। टाइलिन किसका पाचन करेगा? वसा के कार्बोहाइड्रेट के वसा पाचन करेगा कि कार्बोहाइड्रेट का करेगा कि प्रोटीन का करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट किसका पाचन करता है? इसलिए बोलते हैं कि मुँह से पाचन का शुरुआत हो जाता है, क्योंकि वहाँ कार्बोहाइड्रेट थोड़ा मात्रा में बच गया ना, इसलिए वो रोटी चुबाएगा तो क्या लगेगा? थोड़ा मीठा लगेगा, नहीं लगता है? लेकिन रोटी पाया था कार्बोहाइड्रेट हो थोड़ा क्या, तो थोड़ा पचता है तो थोड़ा मीठा लगता है। क्या लगता है? मीठा। तुम लोग समझ आ गया ना। अब ये ध्यान दे, ये पेरोटिड ग्रंथि है ना, सांप में ये पेरोटिड ग्रंथि में ही पाया था उसका जहरवा। क्या पाया था? सांप ऐसे काटता है तो जो जहरवा निकलता है कहाँ से निकलता है? पेरोटिड ग्रंथि। क्या निकलता है? पेरोटिड ग्रंथि से। जिसका पेरोटिड ग्रंथि काट के निकाल देगा वो साफ हो जाएगा, बेसी क्या जाएगा, यानी उसके पास जहरवा नहीं रहेगा, नहीं बोलता नहीं रहेगा, बास नहीं बजेगा बांसुरी। समझ आ गया ना। अब देखिए यहाँ पढ़ लिए क्या? जीभ के बारे में पढ़ लिए ना, मुँह पूरा कंप्लीट हो गया। क्या बंदर मुँह बारे में पूरा पढ़ लिया ना। आप पढ़ेंगे राशन कहाँ पढ़ेंगे? फिर इस सब के बारे में डिटेल सारी पढ़ना है, ठीक है। तुम आराम से हम सुनते जाओ कथा। चलिए यहाँ ध्यान दे, बंदर यहाँ ध्यान दे। मुँह में क्या हुआ? भोजन के पाचन का शुरुआत हो गया। मुँह में क्या निकला? टाइलिन एंजाइम निकला। मुँह में क्या पाया गया था? दांत पाया गया था, जीभ पाया गया था और लाल ग्रंथि पाया गया था। लाल ग्रंथि कितना था? 3 था। लाल ग्रंथि से जो एंजाइम निकला उसको क्या बोलते हैं? टाइलिन बोले थे। टाइलिन क्या था? भोजन को पचाया था। किसको पचाया था? तो कार्बोहाइड्रेट को पचाया था।
पूरा नहीं बचा पाया, थोड़ा बचा पाया, ठीक है ना। अब भोजन जाएगा ग्रास नली में, कहाँ जाएगा, यानी यहाँ पे वो पाइप है, क्या है पाइप, वो पाइपा जाएगा कहाँ, तो जाएगा पेटा में, कहाँ जाएगा पेटा, यानी अमाशय में जाएगा, क्या जाएगा, वो पाइपा को बोलते हैं ग्रास नली, क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं फूड पाइप, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इसोफेगस, क्या बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भोजन पहुँचेगा तो यहाँ पर ये जो ग्रास नलिया जो है इसमें कंपन होने लगता है, क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। कंपन क्यों हो रहा है, क्योंकि कहेगा भोजन को अंदर जा, कहाँ जा, बाहर ना आना, बाहर ना आना है। तुम शुद्ध के भी खाएगा, देखना भोजन तो अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, गाछा तुम उल्टा लटक जा, अब फिर भी खाता भोजन अंदर जाता है ना, बाहर खाने गिर जाता है, उल्टा जो लटका तो बाहर गिरना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर एक गति होता है, क्या होता है, वो भोजन को कभी बाहर जाने नहीं देगा, कहेगा चल अंदर, क्या करेगा, चल अंदर, अंदर अंदर खींचेगा, क्या खींचेगा, तो उस गति को बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति, क्या बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। बच्चा बता कर्मानुकुंचन गति कहाँ होता है, बोला ग्रास नली में, कहाँ होता है ग्रास नली में। तो आप पढ़ते ग्रास नली, क्या पढ़ते हैं ग्रास नली, ठीक है ना। तो ग्रास नली क्या है, ग्रास नली को बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं, तो ग्रास नली में होता है कर्मानुकुंचन गति, क्या होता है कर्मानुकुंचन गति। तो क्या बोले कर्मानुकुंचन गति कहाँ होता है, बोला ग्रास नली में, कहाँ होता है ग्रास नली में कर्मानुकुंचन गति होता है, कर्मानुकुंचन गति होता है, ठीक है ना। लिखना है जब, बोले कर्मानुकुंचन गति किसे कहता है, लिखना है जब, क्या लिखना, जब भोजन मुख गुहा से ग्रास नली में प्रवेश करता है, तो ग्रास नली के दीवार में है, तो ग्रास नली के दीवार में कंपन होने लगता है, क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। कंपन कैसे होगा, जहाँ भोजन जाएगा वहाँ फैल जाएगा, और पीछे क्या सिकुड़ जाएगा। मान लो यहाँ भोजन जा रहा है तो भोजन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ क्या होगा फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, और पीछे क्या होगा सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा तो धक्का मारेगा। फिर भोजन यहाँ गया तो यहाँ क्या होगा फैल गया, क्या होगा, और पीछे सिकुड़ जाएगा तो धक्का मारेगा। तो यानी कंपन होने लगता है, क्या होने लगता है कंपन होने लगता है। जो भोजन को अमाशय की ओर ले जाता है, अमाशय की ओर ले जाता है। इसी गति को कर्मानुकुंचन गति कहते हैं, कर्मानुकुंचन गति कहा जाता है। समझ तो आ गया। अब तुम्हें बोलेगा कि भोजन जैसे देखें यहाँ पर एगो नाक का भी यहाँ पे होता है, नाक से क्या आता है, हवा, क्या आता है हवा, ठीक है ना, नाक से क्या आता है हवा जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों मिलर होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर नाक वाला भाग, यहाँ ध्यान दें, नाक वाला थोड़ा यहाँ बता देते हैं कि मान लो नाक वाला इधर क्या है, बोला नाक वाला है, अरे बंधन यहाँ में क्या है नाक वाला, क्या है, तो यहाँ आके देख दोनों के यहाँ के मिल गया ना मिल गया, फिर यहाँ से आगे निकला रहता है ना, दोनों यहाँ से मिल गया। तो कभी कभी जो है यहाँ खाना खाएंगे तो गलती से इधर नाक वाला घुस जाएगा, ना घुस जाएगा। इसलिए यहाँ पर होता है क्या है, वो बॉडीगार्ड के खड़ा रखते हैं, क्या रखते हैं, एगो बॉडीगार्ड के खड़ा रखते हैं, यानी ढक्कन के रूप में एगो रहता है, क्या आता है ढक्कन के रूप में। यहाँ एगो टुकुर टाकते रहेगा, जैसे ही भोजन आएगा ना तो ये ढक्कनमा जो है इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स, क्या बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। जैसे देखेगा भोजन आ रहा है तो तुरंत जाएगा इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ के क्या करेगा, पैपा को यानी जो जैसे श्वासा यानी हब्बा जाएगा फेफरबा में, कहाँ जाएगा हब्बा जाएगा फेफरबा में, उसको ढक लेगा कि इधर भोजन ना घुस जाए, अब भोजन चल जाएगा पेट में, समझ तो आ गया। और जब भोजन नहीं कर रहा है तो आराम से इधर पड़ा हुआ है, सांस आराम से हम ले रहा है ना। लेकिन कभी कभी गलती से तुमने क्या करते रहेगा, बात करते रहेगा, किसी के बारे में सोच रहा है या कोई हंस रहा है तो क्या करेगा, कहेगा पगल हम किधर बंद हुआ, बता दे, बता जा नहीं पाएगा इसको, तो बीच में रहेगा खड़ा, तो टुकु बीच में क्या रहेगा खड़ा रहेगा। और गलती भोजन घुस जाएगा किधर, गलती भोजन घुस जाएगा इधर घुस जाएगा ना। और जब इधर भोजन घुसेगा तो क्या असर हो जाएगा, क्या होगा असर अगर जाएगा किधर से निकलेगा, तो नाकाला रास्ता में घुसेगा ना, तो नाका से निकल जाता है, किससे निकलता है नाका रास्ता से निकल जाता है, कहाँ निकलता है कहाँ निकलता है, कि जो इबला जो रास्ता है श्वास नलिया जो है ये जा रहा है फेफरवा में, कहाँ जा रहा है, और फेफरवा उधर से देखता है, कहता है पगल बात हम हवा मांगा ली कि खाना मांगा ली, खाना काल भेज देनी, खाना मारता है धक्का मारता है, धक्का मारता है और नाका जा क्या होगा बाहर निकल जाएगा। समझ तो क्या गया, फिर तुम्हें पहुँचता है ना, देख यहाँ पर ठीक है। एपिग्लोटिक्स क्या है, तो एपिग्लोटिक्स के बारे में याद रखना, क्या रखना एपिग्लोटिक्स, किसके बारे में एपिग्लोटिक्स। तो एपिग्लोटिक्स क्या कहता है, क्या एपिग्लोटिक्स कहाँ पाया जाता है, तो बोलना है ग्रास नली एवं श्वास नली जहाँ मिलता है, श्वास नली के द्वार पर, श्वास नली के द्वार पर पाया जाता है क्या एपिग्लोटिक्स, क्या पाया जाता है। अब भोजन कहाँ पहुँच गया, अमाशय कहाँ पहुँच गया, तो पढ़ते हैं अमाशय के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं अमाशय के बारे में। ध्यान देगा उसको कभी घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दोबारा रिविजन चल रहा है, एक बार पढ़ाने पड़े से उठा पड़ेगा फट जाएगा, यहाँ ध्यान देना बोर्ड हो गया पढ़ने वाला।
अमाशय क्या हो गया, तो अमाशय बांटते हैं 3 भाग में, कितना भाग में बांटते हैं, अमाशय बांटते हैं 3 भाग में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 2 3, अमाशय कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है, हृदय के नजदीक है, हृदय के, हृदय को बोलते हैं हृदय के जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डिक, क्या बोलेंगे। और बीच वाला जो है उसको बोलेंगे फुंडिक, क्या बोलेंगे, और नीचे वाला उसको बोलेंगे पाइलोलिक, क्या बोलेंगे। तो अमाशय के 3 भाग, कितना भाग, अमाशय को 3 भाग में बांटे, कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। एक बोलते हैं कार्डियक, क्या बोलते हैं, कार्डियक, बीच वाला बोलते हैं फुंडिक, क्या बोलते हैं, फुंडिक, और तीसरा वाला बोलते हैं पायरोलिक, क्या बोलते हैं, पायलोलिक, पायरोलिक, ठीक है ना। और अमाशय में जैसे भोजन पहुंचता है, ठीक है ना, तो यहाँ से अमाशय में जैसे भोजन पहुंचता है तो यहाँ पाया था 3 गो जठर ग्रंथि पाया था, कितना ग्रंथि पाया था, ठीक है ना। यहाँ पर पाया था जठर ग्रंथि, पूछेगा डायरेक्ट लोग क्वेश्चन पूछा तो बता कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया था, तो क्या बोलना, अमाशय में, कहाँ पूछना, जठर ग्रंथि कहाँ पाया है, तो अमाशय में पाया था, अमाशय में पाया जाता है। और जठर ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम को जठर रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम को जठर रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं। और जठर रस में ही रहता है क्या, जठर रस में रहता है 3 चीज़ रहता है, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग को पढ़ना है एगो HCl के बारे में, क्या HCl के बारे में, एगो पढ़ना है पेप्सिन के बारे में, क्या पढ़ना है, पेप्सिन के बारे में, क्या पढ़ना है, पेप्सिन। ऐसी रहता है एगो म्यूकस, क्या रहता है, म्यूकस रहता है, ठीक है ना। तो HCl क्या करेगा, HCl जो करेगा क्या करेगा, तो HCl जो भोजन को, HCl क्या है, खतरनाक अम्ल है, शक्तिशाली अम्ल है, बताए थे ना, HCl H2SO4 HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तीनों क्या है, खतरनाक अम्ल, क्या है, यानी ये तीनों प्रबल अम्ल, क्या है। जैसे HCl अम्ल कहाँ निकलता है, तो जठर ग्रंथि से निकलता है और जठर रस में रहता है, कहाँ से, जठर रस में रहता है, ठीक है ना। तो HCl अम्ल क्या करेगा, जैसे भोजन यहाँ पहुँचेगा, कहाँ पर, अमाशय में, कहाँ पहुँचेगा, अमाशय में जैसे भोजन पहुँचा तो क्या करेगा, भोजन को पकड़ेगा, कहेगा यहाँ आ जा, अब भोजन को क्या करेगा, खट्टा कर देगा, क्या कर देगा, खट्टा। ऐसे देखा तुम लोग उल्टी जब करता है तो खट्टा भोजन निकलता है ना, नहीं भोजन खाएगा और तो तुम मान लो इसकी आगे भोजन को दिया, बकोर दिया, तो क्या निकल, खट्टा निकलता है ना, क्योंकि यहाँ पर HCl मिल गया, क्या मिल गया, HCl मिल गया, कैसे नहीं, क्या मिल गया। और HCl क्या करता है, भोजन को खट्टा करता है, क्या करता है, खट्टा कर दे। खट्टा क्यों किया, कि मान लो तुम भोजन खाया जब तो उसमें मक्खियों की बढ़ गया ना, या भोजन गंदे हाथ से खा लिए तो उसमें क्या चल गया, जीवाणु विषाणु कीटाणु चल गया। और जीवाणु विषाणु कीटाणु बहुत खुश कि हम तो बेटा घुस लिया, तो हल्का मचा देवे, ठीक है ना। लेकिन वहाँ कौन बैठा है, HCl अम्ल, कौन बैठा है, ये कहेगा इधर मारेगा, चटा मारेगा, क्या होगा, मर जाएगा, क्या हो जाएगा। यानी क्या करता है, भोजन को, ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय, भोजन को अम्लीय करता है, भोजन को अम्लीय करता है। एवं भोजन में उपस्थित, भोजन में जीवाणु विषाणु कीटाणु को मर्डर करता है, क्या करता है, तो भोजन में उपस्थित जीवाणु विषाणु कीटाणु को भक्षण करता है, मर्डर करता है, क्या करता है, कीटाणु को भक्षण करता है, भक्षण करना तो समझ रहा है, मार देना, मार देता, क्या करता है। अब आएगा पेप्सिन, ये कहेगा हम की करियो, ये कहेगा पेप्सिन में, पेप्सिन बोलेगा हम की करियो, तो यहाँ डाल दे, पेप्सिन जो है ना, ये पेप्सिन जो है ये सूत्र रहता है, क्या कहलाता है, सूत्र रहता है, कौन रहता है, सूत्र, पेप्सिन कौन सूत्र रहता है, पेप्सिन सूत्र रहेगा। तो पेप्सिन का सूत्र रहेगा तो उसको बोलेंगे निष्क्रिय पेप्सिन, क्या बोलेंगे, निष्क्रिय पेप्सिन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको आएगा HCl, कहेगा पागल बात, तुम सुन के क्या करा, हम जीवाणु विषाणु कीटाणु को मार दिए, तुम अभी सुतले है, इसको आएगा 2 थप्पड़ देगा, ठीक है ना, किसको, पेप्सिन को। और पेप्सिन को बोलेगा उठ तुम, और वहाँ पर जो भोजन में जो प्रोटीन आया उसको जाकर पचा तुम, तो प्रोटीन क्या करेगा, भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करेगा, किसका पाचन करेगा, तो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। तो मुझे बता कि पेप्सिन किसका पाचन करता है, भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। और पेप्सिन क्या करेगा, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, समझ लेगा। ये क्या करेगा, ये जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन को कौन, पेप्सिन एंजाइम, पेप्टोन में बदलता है, कैसे बदलता है, पेप्टोन में बदल देता है। तो बता, भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो अमाशय से हुआ। और कार्बोहाइड्रेट का शुरुआत कहाँ हो गया, तो मुँह में हो गया ना, हो गया। अभी बसा को कुछ ना हुआ, बसा ना हुआ अभी, क्योंकि भोजन में 3 चीज़ में होता है, कार्बोहाइड्रेट, एक तो प्रोटीन, एक तो वसा, यही होता है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ था, मुँह में हुआ था, मुँह में शुरुआत हो गया था ना। अभी पुराना पचाव अलग बात है, शुरुआत हुआ था मुँह में, लेकिन प्रोटीन का पाचन का शुरुआत कहाँ हुआ, अमाशय में। अब बसा पाचन होगा तो बसा पाचन होगा, शुरुआत आ गया, ठीक है ना। अभी ना अब आगे म्यूकस, क्या है, तो म्यूकस क्या करेगा पता है, क्योंकि HCl मेरा क्या है, खतरनाक अम्ल है, क्या है, और HCl में तो भोजन में उपस्थित जीवाणु विषाणु कीटाणु को मारे तो अच्छा बात है, लेकिन कभी कभी देवला से टकराएगा तो देवला क्या करेगा, जला देगा,
अरे अमाशय का जो दीवार है उससे टकराया क्या करेगा, जला देगा ना। तो इससे रक्षा करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो ये क्या ऐसे हमको कुछ नहीं पता है, कहेगा जो हमारा रास्ता में आएगा सबको मार देंगे, क्या करेंगे, सबको मार देंगे, ठीक है ना। यानी जठर रस में क्या मिले, HCl में क्या है, तो जठर रस यानी HCl से रक्षा कौन करेगा, तो देवला के बॉडी गार्ड यहाँ लगा रहता है, क्या लगा रहता है, बॉडी गार्ड, इसको बोलते हैं म्यूकस, क्या बोलते हैं, म्यूकस, क्या बोलते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है अमाशय के दीवार को, अमाशय के दीवार को किससे, तो जठर रस में HCl है ना, तो जठर रस यानी HCl से रक्षा प्रदान करता है। बोलता है जब तक हम हैं तब तक तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकता है किसको, दीवार को, ठीक है ना। तो रक्षा प्रदान करता है कौन, म्यूकस, कौन करता है, म्यूकस। समझ तो लगा गया। अब भोजन यहाँ पर पाचन हो गया, भोजन में जीवाणु विषाणु कीटाणु मर गया, प्रोटीन पेप्टोन में बदल गया, ठीक है ना, यहाँ रक्षा प्रदान कर दिया। अब भोजन बोलेगा बहुत दूर से ठग गया, कहाँ मुगवास आया, कहाँ पर ग्रासनलिम आया, ग्रासनलिम कहाँ आया, पेटाम कहाँ पर आया, यानी अमाशय में कहाँ आया। अब भोजन बोलेगा हम थक गए, क्या हो गए, थक गए, इंतजार करेंगे, क्या करेंगे, यानी यहाँ 4 घंटा सूतेगा, क्या होगा। तो अमाशय में भोजन लगभग कितना घंटा होता है, तो 3 से 4 घंटा, 3 से, और जब तक अमाशय में भोजन रहेगा तब तक तुम्हारा पेटा भरल है, ठीक है ना। उसके अमाशय खाली होगा तो तुम्हारा पेटा खाली हो गया, क्या हो गया, समझ तो लोग आ गया। तो अमाशय में भोजन कितना होता है, 3 से 4 घंटा तक रहता है, 3 से 4 घंटा तक क्या होता है, रहता है, ठीक है ना। और अमाशय में जो भोजन पच गया तो क्या हो गया, खट्टा एकदम हो गया, पूरा एकदम गीला हो गया, कभी उल्टी करेगा तो निकलेगा, तो उसको बोलते हैं कायम, क्या बोलते हैं। तो अमाशय में पचा हुआ भोजन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बता कि अमाशय में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं, कायम, क्या कहते हैं। तो अमाशय में पचा हुआ भोजन को कायम कहा जाता है, क्या कहता है, कायम कहा जाता है, समझ आ गया, समझ तो कहा यार। अगर मान ले कभी जब म्यूकस जो है वह मर गया, ठीक है ना, और HCl अम्ल से दीवार का रक्षा नहीं कर पाए, दीवार का रक्षा न कर पाए, तो दीवार में क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, क्योंकि दीवार को जला देगा। तो अमाशय के दीवार में क्या बोलेंगे, अमाशय के दीवार में वो घाव होता है, क्या होता है। तो अमाशय के दीवार में घाव हो गया, क्या हो गया। तो अमाशय के दीवार में होने वाले घाव को अल्सर कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्सर कहा जाता है, क्या कहता है, अल्सर कहा जाता है। या कभी कभी लिखा रहेगा पेप्टिक अल्सर, क्या लिखा रहेगा, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेप्टिक अल्सर, तो अमाशय पढ़ लिया ना। अब अमाशय क्या होगा, जब भोजन 3-4 घंटा आराम कर लिया, बोला बहुत हो गया, अब चल बाहर, कहाँ चल, तो बाहर कहाँ, यहाँ पर कहाँ पहुँचेगा, पायरोलिक, कहाँ पहुँचेगा। अब पायरोलिक से भोजन क्या करेगा, यहाँ एगो ढक्कन लगा रहेगा, ढक्कन खुलेगा, ढक्कन क्या होगा, अब बुलाएगा कहाँ, छोटी आंत में, कहाँ बुलाएगा, तो यहाँ से भोजन जाएगा कहाँ, छोटी आंत में, कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो यहाँ पर जो छेदा है उसको बोलते हैं पायरोलिक छिद्र, क्या बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, बता कि अमाशय से भोजन छोटी आंत में कौन छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है, तो बोलेंगे पायरोलिक छिद्र, क्या बोलेंगे, पायरोलिक छिद्र क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है मेरा, इसको बोले थे कार्डियक बोले थे, इसको फुंडी बोले थे, इसको पायरोलिक बोले थे। तो पायरोलिक में जो छेदा उसको बोलेंगे पायरोलिक छिद्र, समझ आ गया। तो पायरोलिक छिद्र से कहाँ पहुँचे, छोटी आंत में, कहाँ पहुँचेगा। और छोटी आंत को 3 भाग में, देखिए यहाँ पे मुगवा में 3 ग्रंथि थी, अमाशय के भी 3 भाग, छोटी आंत का भी 3 भाग, ठीक है ना। ये जो पहला जो सीएसन है, सीएसन ना है, इसको बोलते हैं ग्रहणी, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रहणी, क्या बोल दिए, यानी छोटी आंत के जो पहला भाग है उसको बोलते हैं ग्रहणी, क्या बोलते हैं। जो बीचा वाला है, देख रहा है, यहाँ तक मेरा ग्रहणी हो गया, यहाँ तक मेरा क्या हो गया, और यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जेजूनम, क्या बोलते हैं, जेजूनम, ठीक है ना। तो ग्रहणी, जेजूनम, और ये लास्ट वाला है इसको बोलते हैं इलियम, क्या बोलते हैं। तो याद रखना छोटी आंत के कितना भाग, 3 भाग, ठीक है ना। यार कैसे रखना, DJI, कौन आई, DJI, तुम्हें नाचने लगना, क्या करने लगना, तो डी से बोलते हैं ड्यूडोनम, क्या बोलते हैं, ड्यूडूनम, ड्यूडीनम, यहाँ ले जाता अच्छा से, ड्यूडीनम। तो ग्रहणी का इंग्लिश होता है ड्यूडीनम, क्या होता है, ग्रहणी का इंग्लिश क्या होता है, ड्यूडीनम। तो डी से अगर क्या, डी से ड्यूडीनम हो गया, जे से जेजूनम हो गया, आई से इलियम हो गया, क्या हो गया। तो छोटी आंत के कितना भाग, 3 भाग, कितना भाग, 3 भाग, ठीक है ना। भोजन छोटी आंत के सबसे, देखें यहाँ पर, भोजन छोटी आंत के सर्वप्रथम कौन भाग में प्रवेश करता है, तो ग्रहणी यानी ड्यूडूनम में, ग्रहणी यानी ड्यूडूनम में ना प्रवेश करता है ना। अब क्या होगा, छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, छोटी आंत में क्या होगा, देखें यहाँ पर, छोटी आंत पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लीवर, किसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अंगनाश से, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों पहले मिल गया कि ना, आके मिल गया, ये जो देखें यहाँ पे, अमाशय से क्या निकलता है, पित्त, क्या निकलता है, और पित्त जो रस आएगा, जो नलिया से आएगा, जो नलिया से और छोटे आंत में मिलेगा, उसको बोलते हैं पित्त वाहिनी, क्या बोलेंगे, यानी पित्त को ले जाने वाला वाहन, यानी पित्त वाहिनी, समझ आ गया।
ठीक है ना। और अग्नाशय से क्या निकलेगा, एंजाइम, क्या निकलेगा, और एंजाइमा जो रास्ता से आएगा, जो रास्ता से उसको बोलेंगे अग्नाशय वाहिनी, यानी अग्नाशय के एंजाइम को ले आने वाला वाहन, यानी अग्नाशय वाहिनी। तो क्या हो गया मेरा, ये हो गया अग्नाशय वाहिनी। क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अग्नाशय वाहिनी। क्या हो गया, अग्नाशय वाहिनी। समझ आ गया। तो आप पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आप पढ़ेंगे किसके बारे में, लीवर के बारे में। किसके बारे में, लीवर से। देखिए यहाँ पर लीवर, देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर नहीं कट जाए, तो मैं स्ट्रीम थोड़ा कट गया था ना। चलिए ध्यान दे। तो आप पढ़ेंगे यकृत। क्या पढ़ेंगे, यकृत। यकृत बोले तो लीवर। क्या बोले, यकृत बोले तो लीवर, यकृत बोले तो लीवर। क्या बोले, यासी को बोलते जिगर। क्या बोलते हैं, या क्या है, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पूछेगा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, क्या बोला, यकृत यानी लीवर। यकृत यानी, तो यह हमारे शरीर का, या हमारे तुम लोग को देखिए आएगा पिक्चर वहाँ पर बोलेगा, बताएगा हमारे आहार नार का चित्र बनाकर, आहार नार का चित्र बनाकर उसका वर्णन करता है। आहार का चित्र वैसे तरह बनाना है, जितना किताब दिया है उस तरह बनाना है, इस तरह बना देना है। अब बोला वर्णन करे, तो फिर मुगवा के बारे में पहले लिख देना है, फिर थोड़ा घासनली के बारे में लिख देना है, फिर अमाशय के बारे में थोड़ा लिख देना है ना, लिख रहा है थोड़ा, फिर यकृत के बारे में लिख देना है, थोड़ा अग्नाशय के बारे में लिख देना है, ठीक है ना। थोड़ा छोटी आंत के बारे में लिख देना है, थोड़ा बड़ी आंत के बारे में लिख देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। तो जाने का नंबर उठाने का तरीका समझ आ गया तुम लोग को, जैसे पढ़ा रहा है उससे लिख देना है। समझ तुम लोग आ गया। अरे इतने नहीं लिख पाए, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, नहीं समझ आया, हम तो पूरा पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो यकृत, यह क्या है, हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग है, ठीक है ना। और यह क्या है, ग्रंथि भी है। क्या है, ग्रंथि तुम लोग को पढ़ाएंगे आगे, जब पढ़ाएंगे तुम लोग को नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ाएंगे, तो उसमें पढ़ाएंगे ग्रंथि। ऐसे तुम लोग को पढ़ा दिया, जाके देख सकता है उसमें, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा पिक्चर बना बता दिया, ठीक है ना। तो जब ग्रंथि पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ग्रंथि 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बाह्यस्रावी, एक होता है मिश्रित। तो ये मेरा बाह्यस्रावी है, क्या है, ठीक है ना, बाह्यस्रावी है, ठीक है ना। और तीनों ग्रंथि में, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित में, तीनों में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत। क्या है, तो ये हमारा शरीर का, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है ना। और यह क्या है, तो यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी, याद रखना, बाह्यस्रावी क्या है, ग्रंथि है, क्या है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि रहेगा उसमें क्या रहेगा, पाइप, क्या रहेगा। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगा पाइप नहीं रहेगा, यानी उसमें क्या रहेगा, वो पाइप विहीन होगा, क्या होगा, नली विहीन होगा, यानी नली नहीं होगा। समझ आ रहा है ना, वो डायरेक्ट खूना मिल जाएगा, खूना जल जाएगा, वो डर रहा है, ठीक है, समझ आ गया ना। लेकिन जो बाह्यस्रावी ग्रंथि रहेगा उसमें क्या रहेगा, पाइप, क्या रहेगा। इसमें देखिए पाइप है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है। लेकिन इसमें कुछ एंजाइम ऐसा निकलता है जिसको पाइप की जरूरत ना है, डायरेक्ट खूना मिल जाता है। तो अंतःस्रावी भी हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं, यानी दोनों है, बाह्य और अंतः दोनों, इसलिए इसको बोलेंगे अग्नाशय, बोलेंगे मिश्रित। क्या बोलेंगे, समझ तो लोग आ गया। अब यकृत का वजन कितना होता है, यकृत का वजन होता है 1.5 kg। कितना होता है, तो इसका वजन 1.5 kg का होता है, 1.5 kg का होता है। कितना होता है, और इससे निकलता है पित्त। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है पित्त। क्या निकलता है, पित्त क्या है, तो पित्त का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है, यानी इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा, यानी क्षारीय है। क्या है, तो यह हल्का नीला क्षारीय पदार्थ होता है। क्या होता है, हल्का नीला क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है ना। और पित्त निकलेगा और यहाँ जाके इसमें कूद जाएगा ना, यानी इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या बोलते हैं, यानी बोलेगा पित्त कहाँ बनता है, बोलना यकृत में बनता है। पित्त कहाँ बनता है, तो जानवर उठा पड़ा देंगे फट जाएगा, नहीं अपना घर जाए ना, तो जहाँ फैल हो जाएगा, बोलेगा फैल हो गए, या ना। पित्त कहाँ बनता है, पित्ताशय में बनता है। पित्त बनता है यकृत में, पित्त बनता है, पित्त कहाँ बनता है, यकृत कहाँ बनता है। लेकिन पिता जो निकलेगा, जो पिता वो कहाँ जमा होगा, तो होगा पित्ताशय में। कहाँ जमा होगा, पित्ताशय में, याद रखना, समझ आ गया ना। पित्त बनता है यकृत में, जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। और पित्ताशय का ही बोलते हैं क्या, गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर, ठीक है ना। और यकृत जो होता है, यकृत में बहुत ज़्यादा क्षमता होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, जिस प्रकार तुम लगता है छिपकलिया होता है ना, छिपकलिया, उसका पूछे काट दे, फिर एक सप्ताह में पूछा आ जाता है। उसी प्रकार मान लो तुम इसको इतना काट को निकालियो लिया ना, इसका आधा को काट के निकालियो लिया, फिर 24 दिन के अंदर बन जाएगा। समझ आ गया ना। इसलिए तुम्हें पेट को चक्का भोग दिया, अगर ऐसा भोग आगे कोई दिक्कत ना है, तो फिर इसका क्या 3-4 दिन में अपने आप क्या कर लेगा, अपने आप ठीक कर लेगा, यानी अपने आप ही क्या होगा, अपने आप अपना मरम्मत कर लेगा। कौन, यकृत। समझ आ गया। तो बोलेगा बताओ हमारा शरीर का सबसे कौन सा अंग है जो सबसे अधिक अपने मतलब सबसे अधिक उसमें पुनर्भवन यानी पुनः उत्पन्न होने की क्षमता है, क्या बनना है, यकृत। क्या बनना है, और दिमाग में जो है इसमें सबसे कम उत्पन्न होता है। क्या, तो एक बार जो नष्ट हो जाएगा जल्दी उसमें उत्पन्न ना हो, जल्दी नहीं बनेगा उसका कोशिका। समझ आ गया ना। तो दिमाग में सबसे कम होता है, इसे बोलता है दिमाग में नहीं मानने। क्या बोलता है, समझ तो आ गया। और देखिए यहाँ पर पित्त क्या बोलते हैं, पित्त यकृत में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, यकृत में बनता है, यकृत में बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, पित्त कहाँ बनता है, यकृत में। पित्त क्या है, पित्त हल्का
हल्का हरा नीला क्षारीय द्रव्य, क्या क्षारीय द्रव्य, यानी इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से अधिक है। 7 से क्या है अधिक है। खून भी क्या है क्षारीय, पता है ना, खून का पीएच मान कितना था 7.4, पता है ना, अधिक है, क्या है अधिक है। समय तो क्या आ गया। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, जमा होता। अब पथरी जो होता है, पथरिया नहीं बोलता है, हो गया वहीं पे होता है, पित्ताशय में होता है क्या पथरी, क्या होता है, इसको काट के निकाल देगा, समझ आ रहा है ना, पथरिया होता है ना स्टोन, समझ आ गया। तो पित्त कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है, कहाँ होता है। और यहाँ पित्त का काम क्या है पता है, तो बोलेगा कार्बोहाइड्रेट को तो थोड़ा सा कौन मारा था, मुगुआ मारा था, मुगुआ में टाइलिन था, मार दिया था। प्रोटीन को कौन मारा था, तो प्रोटीन को पचाया था कौन, पेप्सिन। अब पेप्टोन ने बदल दिया, बोलेगा वसा अभी बहुत खुश है कि हमारा मारेला कोई ना, हमारा मारेला, तो वसा को बुलाया कौन, पित्त, कौन बुलाएगा, कहेगा इधर क्या आएगा। अब पित्त यहाँ पहुँचेगा कहाँ पर, यहाँ पहुँचेगा, पित्त पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ भोजन तो यहाँ पर आएगा ना, ये कहेगा हमें खुद आते थोड़ा डगाने, जैसे यहाँ पे भोजन में रहेगा क्या पित्त, अति वसा क्या रहेगा। अब भोजन क्या है, अम्लीय, क्या है भोजन, क्या है अम्लीय है, तो अम्लीय भोजन है, क्या है क्षारीय, क्या है। तो जैसे भोजन यहाँ पर आएगा अम्लीय भोजन, ये कहेगा अम्लीय तुम्हें जरा, ऐसे क्या करेगा क्षार में बदल देगा। क्षार में क्यों बदलेगा, क्योंकि अंगना से क्या बोलेगा पता है, अंगना से बोलेगा हम पाचन नहीं करेंगे, अंगना से क्या बोलेगा हम पाचन नहीं करेंगे, तो बोले जब पाचन नहीं करेगा रूस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, अंगना से अगर रूस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो तब पूछेगा यकृत कि तू पाचन काहे नहीं करेगा, तो अंगना से बोलेगा कि हम जो है ना अम्लीय भोजन को नहीं खाते, अम्लीय भोजन को, और यहाँ भोजन को ना आ रहा है, अम्लीय आ रहा है, कौन भोजन आ रहा है, तो बोलेगा अम्लीय भोजन को पसंद ना है, इसे रूस गया, क्या हुआ। तो यकृत बोलेगा अम्लीय भोजन को तुमको पसंद ना है ना, तो हम तुमको हम क्षार बदल के देंगे, कैसे बदल के देंगे। तो यकृत क्या करेगा, जो भोजन अमाशय से जो छोटी आंत में आएगा उसको क्षार में बदल देगा, कैसे बदलेगा, यानी अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलेगा। क्षारीय में क्यों बदलेगा, क्योंकि पित्त क्या क्षारीय है, क्षारीय में बदल देगा। और वसा को बोलेगा इधर, कहेगा इधर तुम अभी तक नहीं मरा, मारेगा चटाक, उसको क्या करेगा, और वसा क्या करेगा, तोड़ देगा, क्या करेगा, तोड़ देगा, क्या करेगा, तोड़ देगा, ठीक है ना। तो क्या करता है यकृत, क्या करता है यकृत अम्लीय भोजन को, यकृत में उपस्थित पित्त अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलता है, क्षारीय में बदलता है एवं वसा को क्या कहता है, तोड़ता है, क्या कहता है, तो तोड़ना बोलते हैं इमल्सीकृत, तोड़ना क्या बोलते हैं, इमल्सीकृत, क्या बोलते हैं इमल्सीकृत या पायसीकरण, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं पायसीकरण करता है, क्या करता है पायसीकरण करता है, पायसीकरण। अब बेचारा वसा भी टूट गया, बहुत खुश था नहीं था, तो बोले होता है वसा को तोड़ने का काम कौन करता है, पित्त, कौन करता है वसा को तोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, इमल्सीकृत, क्या कहते हैं, या इमल्सीकृत नहीं लिखा रहेगा तो बोलना पायसीकरण, क्या बोलना है पायसीकरण, समझ तो आ गया ना। अब मिटाते हैं इतना, ठीक है ना, चलिए अंदर। तो अभी हम क्या देखते अथी देखे यहाँ पर, अभी क्या देखते हैं वसा को जो पित्त जो था वो क्या कहते थे, वसा को तोड़ दिया था, वसा का क्या कहता विखंडन, क्या कहता विखंडन किया था, विखंडन किया था। और जो टूट गया वसा उसको बोलते थे इमल्सीकृत वसा, क्या बोले थे इमल्सीकृत वसा, ऐसे को बोलते हैं। वसा को टूटने की क्रिया बोलते हैं पायसीकरण, क्या बोलते हैं पायसीकरण। आप भोजन क्या क्षारीय हो गया, वसा बेचारा टूट गया। अब बोलेगा अगर ऐसे अब हम देख लेंगे, लिवर को बोलेगा लिवर चाचा हम इसको देख लेंगे, किसको, भोजन को किसको देख लेंगे। यहाँ निकलेगा 3 एंजाइम, कितना एंजाइम निकलेगा 3 एंजाइम निकलेगा, इसको बोलते हैं लेट, क्या बोलते हैं लेट। अग्नाशय से निकलेगा 3 एंजाइम, और अग्नाशय वाहिनी से कहाँ पहुँचेगा, तो ग्रहणी वाले भाग में पहुँचेगा, ठीक है ना, कौन LAT। अब बोलेगा हम RLT जो बोलेगा हम तीनों सब फरिया लेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ था, मुगुआ में। प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ था, अमाशय में। वसा कहाँ टूटा, तो ग्रहणी में टूटा था, कौन तोड़ा था, यकृत तोड़ा था। लेकिन अग्नाशय बोलेगा खुश हो गया, क्या हो गया, क्योंकि इसको क्षारीय भोजन मिल गया ना। अभी करेगा हम तीनों मारेंगे, जो अभी नहीं मरा था थोड़ा बच गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो थोड़ा बच गया है, अब तीनों मारेगा कौन, तो अग्नाशय कौन मारेगा, अग्नाशय, क्योंकि इससे निकलेगा 3 एंजाइम, क्या निकलेगा, और तीनों जाके मारेगा, ठीक है ना। 3 एंजाइम निकलेगा, क्या निकलेगा, तो आप पढ़ेंगे अग्नाशय, क्या पढ़ेंगे अग्नाशय, अब पढ़ेंगे अग्नाशय। तो अग्नाशय पर ध्यान रखना, अग्नाशय क्या है, तो मिश्रित ग्रंथि है, क्या है मिश्रित ग्रंथि है, यानी ये बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है, यानी एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, समझ आ गया, क्या एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। और अग्नाशय जो एंजाइम निकलता है उसको बोलते हैं
लेट, क्या बोलते हैं? LAT, LAT। एगो बोलेंगे एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, ए से एमाइलेज, और टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो 3 एंजाइम निकलता है। कितना एंजाइम निकलता है? ये लाइपेज बोलेगा अरे कार्बोहाइड्रेट किधर है, मिल, भोजन में जाएगा, भोजन में जाएगा और भोजन को यहाँ खोजेगा, जहाँ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उसको पकड़ेगा, उसको क्या करेगा? ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को पकड़ के कहेगा आ इधर, कार्बोहाइड्रेट को पकड़ ले, कार्बोहाइड्रेट को, तो कार्बोहाइड्रेट को पकड़ लेगा, कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं क्या? स्टार्च, क्या बोलते हैं? स्टार्च, ठीक है ना, या उसी को बोलते हैं मंड, क्या बोलते हैं? मंड, क्या बोलते हैं? और ये एमाइलेज जो है उल्टा बोल दिए, ये वसा पकड़ता है, किसको पकड़ता है? वसा को पकड़ता है, किसको पकड़ता है? जो एमाइलेज वसा है ना, जो वसा टूट गया है, पचा हुआ ना, टूटा हुआ जो बसा है उसको पकड़ लेगा, और ये पकड़ेगा किसको? कार्बोहाइड्रेट, किसको पकड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को भोजन से पकड़ लेगा, क्या इधर पकड़ लेगा, ऐसे को बोलते हैं मंड, क्या बोलते हैं? और ये ट्रिप्सिन करेगा, एंजाइम को बुलाएगा इधर, क्या एंजाइम इधर, एंजाइम को पकड़ लेगा, एंजाइम को पकड़ लेगा, ठीक है ना। और वसा को मारेगा 2 चाट, ठीक है ना, कहेगा अभी तो तुम पचा ना, अभी टूटले है, अभी पच इसको, क्या करेगा? लाइपेज एंजाइम जो है वसा को एमाइलेज में बदल देता है, एमाइलेज में नहीं, लाइपेज में बदलता है, लाइपेज हो जाएगा। गिलसरोल तथा वसा अम्ल किसमें बदलता है? गिलसरोल, क्या बोल रहा है? गिलसरोल तथा वसा अम्ल, तथा वसा अम्ल में बदल देता है, वसा अम्ल में। तो बता, क्वेश्चन आएगा, बता कि कौन सा एंजाइम वसा को पाचन करके गिलसरोल तथा वसा अम्ल में बदल देता है? क्या बोलना है? लाइपेज। लाइपेज कहाँ निकलता है? अग्नाशय कहाँ निकलता है? आज कहेगा एमाइलेज बोलेगा कार्बोहाइड्रेट, इधर अग्नाशय क्या बोलेगा? कार्बोहाइड्रेट को बोलेगा इधर आएगा, एमाइलेज मारेगा, कार्बोहाइड्रेट को मारेगा 2 चाट, ठीक है ना। इसका हो जाएगा पाचन, क्या हो जाएगा? पाचन। आगे बदल जाएगा किस में? बदल जाएगा ग्लूकोज में, किसमें बदल जाएगा? और ग्लूकोज में बदल गया तो हो गया ऐसा पूर्ण पाचन, क्योंकि ग्लूकोज हम लोग को चाहिए, और ग्लूकोज से हम लोग को तुरंत एनर्जी मिलता है ना, मिलता है। ये ट्रिप्सिन बुलाएगा, पेप्सिन को किससे बुलाएगा? पेप्सिन को, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ ट्रिप्सिन निकलता है, क्या ट्रिप्सिन से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन से क्या निकलता है? सॉरी, अग्नाशय से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन क्या निकलता है? हम जानते हैं पेप्सिन यहाँ लिख दिए। ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कैसे करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। अब बताया था कि पेप्सिन नामक एंजाइम था, वो प्रोटीन को किससे बोला था? पेप्टोन ने बोला, किससे बोला था? पेप्टोन ने बोला था ना। तो प्रोटीन को भी बुलाएगा, जो प्रोटीन बच गया, पाचन ना हुआ, और जो प्रोटीन थोड़ा पाचन हो गया, यानी पेप्टोन, किसको? पेप्टोन, दोनों बुलाएगा। अरे बताया था कि अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया, तो पूर्ण पाचन इसका ना हुआ, थोड़ा पाचन हुआ, थोड़ा पाचन। जो प्रोटीन वहाँ से बच के निकल गया, अमाशय से बच के निकल गया, दोनों बुलाएगा, क्या? दोनों इधर, और दोनों मारेगा 2 चाट, ठीक है ना। और दोनों बदलेगा किसमें? दोनों बदलेगा एमिनो अम्ल में, किसमें बदलेगा? एमिनो अम्ल में, किसमें बदलेगा? एमिनो अम्ल में, किसमें बदलेगा? एमिनो अम्ल में बदल देगा, समझ आ गया। जैसे एमिनो अम्ल बदला, यानी प्रोटीन पूरा तरह से पच गया, प्रोटीन पूरा तरह से पच गया, समझ आ गया तुम लोग को। तो यहाँ पर इसलिए देख, यहाँ पर ये अग्नाशय जो एंजाइम निकला, वो कार्बोहाइड्रेट को भी पचाया था, वसा को भी पचाया था, और प्रोटीन को भी पचाया था। इसलिए अमाशय से निकलने वाला हार्मोन को क्या बोलते हैं? अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम को बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम, क्या बोलते हैं? क्योंकि तीनों पाचन कर दिया ना, तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे अग्नाशय से निकलने वाले, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम को, ठीक है ना, पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक नहीं किया, तीनों पचा दिया ना, तीनों में ना, तो पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। तो बोलेगा पता कि पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकलता है? क्या बोलेगा? अग्नाशय से। क्या निकलेगा? अग्नाशय निकलता है। क्या निकलता है? अग्नाशय से। अब जरी मनी जो बच गया, जरी मनी जो नहीं रहता, तुम लोग चपचावाला मिलाम अथी करता है, मिलाम करता है ना, एक बार चौला दिया तो गुंडवा बहुत निकला, फिर दूसरा बार दिया, फिर कम गुंडवा निकला, फिर तीसरा बार दिया, फिर कम गुंडवा निकला, जितना बार लेता उतना कम गुंडा निकलता है ना। उसी प्रकार एक बार पाचन हुआ मुगुआ में, दूसरा बार अमाशय में, तीसरा बार क्या हुआ? यकृत के द्वारा थोड़ा मोड़ा हुआ, फिर क्या हुआ? फिर अग्नाशय के द्वारा हो गया, पूर्ण पाचन हो गया ना। अब जरी मनी जो बचेगा वो बुलाएगा छोटी हाथ में। क्या? छोटी हाथ में तो पहुँचल है, लेकिन पहुँचेगा कहाँ पर? पहुँचेगा इलियम में। कहाँ पहुँचेगा? इलियम में। कहाँ पहुँचेगा? और उसके बाद पहुँचेगा कहाँ पर? जजुना में। कहाँ पहुँचेगा? और जजुना में पहुँच कर वहाँ पर जो जरी मनी जो बच्चा है पाचन होना, उसको भी क्या करेगा? पूर्ण पाचन कर देगा। क्या करेगा? पूर्ण पाचन करेगा। कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत। कहाँ पहुँचेगा? तो आप पढ़ेंगे छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत, ठीक है ना। तो छोटी आंत जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्या है? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग
है, ठीक है ना। आहार का सबसे लंबा भाग यही है, ठीक है ना। और यहीं पर होता है जो जरी मनी असल बच गया, जो मरने होने से बच गया भोजन में, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट, उसको मार देगा कौन? छोटी आंत को मार देगा। समझ में आ गया। तो छोटी आंत से जो रस निकलता है, ठीक है ना, छोटी आंत से जो एंजाइम निकलता है, यानी जो रस निकलता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आंत रस। क्या बोलते हैं? आंत रस, यानी आंत से निकलने वाले रस, आंत से निकलने वाले रस, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सक्कस एंटिलिकस। क्या बोलते हैं? सक्कस एंटिलिकस। सक्कस एंटिली, आंत रस को इंग्लिश में बोलते हैं सक्कस एंटिलिकस, ठीक है ना। इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन, इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी कहाँ होता है? इलियम में, लास्ट इलियम है, इलियम में कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या होता है? होता है, ठीक है। छोटी आंत के कितना भाग? 3 भाग। कितना? गरानी, जजुनम, इलियम। गरानी, जजुनम, इलियम, ठीक है ना। सी आकार के कौन है? गरानी है। सी आकार के कैसा है? सी आकार के गरानी है, सी आकार का गरानी है, ठीक है ना। जब यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होगा तो भोजन यहीं रहेगा कि भोजन यहीं रहेगा। पूरा शरीर के प्रत्येक कोशिका को भोजन चाहिए, तो पूरा शरीर में भोजन को कौन ले जाएगा? खूनन ले जाएगा। अरे खूना क्या होता है? खूनन ले जाएगा, क्योंकि खूना क्या रहता है? खूना पूरा शरीर में दौड़ता रहता है। तो यहाँ पर छोटी आंत के इलियम वाला भाग, छोटी आंत के लास्ट वाला भाग बोले तो इलियम वाले भाग में, ठीक है ना। तो छोटी आंत के इलियम वाला भाग में, इलियम वाले भाग में होता है अंगुली नुमा संरचना, यानी इस प्रकार का संरचना होता है, ठीक है ना। इलियम वाले भाग में अंगुली नुमा, क्या बोल रहे हैं? अंगुली नुमा संरचना होता है, संरचना होता है, जिसको बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचना होता है, जिसे बिलाई कहा जाता है। क्या कहता है? बिलाई कहा जाता है। बिलाई मतलब समझना कि बिलैया, बिलाई कहा जाता है। क्या कहता है? और ये भोजन में जो पाचन हो गया था, ठीक है ना, तो भोजन में उपस्थित पोषक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से पाचन हुआ था ना, इसको क्या करेगा? पकड़ेगा। क्या करेगा? अब पकड़ेगा, उसको ब्लड में मिला देगा, ब्लड में। अब ब्लड कहेगा चल मेरे साथ, पूरा शरीर में दो, पूरा शरीर में। आज जिसको जो जहाँ जितना ऊर्जा जो होता है, एनर्जी जो होता है, उसको देते चल जा, ठीक है। समझ तुम लोग आ गया। तो यहीं ये क्या बोल रहे हैं? बिलाई कहा जाता है, बिलाई कहा जाता है। और यह भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को ग्रहण कर रक्त में मिला देता है, रक्त सगरों पहुँचा देगा ना, पहुँचा देगा, रक्त में मिला देता है। इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हुआ, और भोजन का अवशोषण कहाँ हुआ? छोटी आंत में। कहाँ हुआ? तो छोटी आंत में भी कहाँ पर? इलियम में। कहाँ पर हुआ? इलियम में। कहाँ पर हुआ? समझ लोग आ गया? समझा रहे बंदर? अब ये ध्यान दे। अब जो पचा भोजन है, क्या है? वो पचा भोजन है, क्या है? बोलेगा भोजन का पाचन का शुरुआत मुगुआ से, पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो गया ना। अब बोलेगा बता कि पाचन अति तो हो गया, पूर्ण पाचन हो गया। अब तुम लोग को बोलेगा कि बता वो पचा भोजन जो है कहाँ जाएगा? तो बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? जो पचा भोजन जो है वो कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? तो आप पढ़ेंगे बड़ी आंत। क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत। क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत। क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत। तो वो पचा भोजन कहाँ पहुँचता है? वो पचा भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है, बड़ी आंत में पहुँचता है। अब बड़ी आंत में जब भोजन पहुँचेगा ना, तो भोजन बहुत गिल्ला होता है। क्या होता है? यानी खाली पानी होता है। क्या होता है? पानी में घुला हुआ होता है। तो बता पानी कहाँ अवशोषण होगा? ये बताओ। तो बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं है, ठीक है ना। बड़ी आंत क्या करता है? भोजन में उपस्थित, तो पचा भोजन में जो पानी उपस्थित, उसका करेगा? अवशोषण। क्या करेगा? अवशोषण नहीं करेगा तो क्या होगा? शरीर से सब पानी निकल जाएगा। तो बोलेगा बता कि वो पचा भोजन में क्या बोलेगा? वो पचा भोजन से पानी का अवशोषण, पानी इसका, और पचा भोजन से जल का अवशोषण कौन करता है? पहले बता, जल का अवशोषण कौन करता है? तो पचा भोजन से जल का अवशोषण बड़ी आंत करता है। कौन करता है? बड़ी आंत करता है। बड़ी आंत। एक याद रखना, तो लोग बताए थे कि अमाशय जब भोजन पच गया उसको बोलते थे कायम। क्या बोलते थे? उसी प्रकार छोटी आंत में भोजन पच गया उसको बोलते हैं चाइल। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, याद रखना। छोटी आंत में पचा भोजन को, छोटी आंत में पचा भोजन को चाइल कहता है। क्या कहता है? चाइल कहता है। क्या कहता है? चाइल कहता है। समझ तो लोग आ गया। अब ध्यान दे, बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण। क्या होता है? और कभी कभी जो है बड़ी आंत का कहेगा हम कम नहीं करेंगे, कम
नहीं करेंगे तो काम करना बंद नहीं करेगा तो तुम्हारा पेट क्या जाएगा, फ्री क्या जाएगा, ना समझ आ गया। जल का अवशोषण ना होता क्या होगा तो फ्री हो जाएगा पेटा, समझ तो आ गया। तो समझ तो क्या बड़ी आंत कहता है भोजन का अवशोषण क्या करता है, भोजन जल का अवशोषण, जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत को भी 3 भाग में बांटते हैं। अच्छा ऐसे तुम्हारा बुक में 2 भाग दिया हुआ लेकिन होता है 3, कितना होता है 3 होता है। देखना पर अति मुगुआ में 3 ग्रंथि, अमाशय को 3 भाग में, छोटी आंत को भी 3 भाग में, अग्नाशय में भी 3 एंजाइम और बड़े आंत को में भी 3, ठीक है ना। 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं कोलन, क्या बोलते हैं कोलन, बड़ी आंत को 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं सिक्कम, क्या बोलते हैं, और एक को बोलते हैं रेक्टम, क्या बोलते हैं रेक्टम, क्या बोलते हैं। ऐसे तुम लोग को 2 दिया हुआ है, थोड़ी कोलन थोड़ी सिक्कम, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, थोड़ा याद रखना कि जहाँ बड़ी आंत और जहाँ छोटी आंत मिलता है, ठीक है ना, वहाँ पर वो मांस होता है, क्या होता है मांस होता है, ठीक है ना। और मांसा जो कोई काम करना है पूरा शरीराम बिन फालतू में पड़ा हुआ है। पहले काम का था जब जानवर का था अथी मनुष्य का था, आदि मानव का था, ठीक है ना। तो उस समय तो भोजन पकाता था ना, उसमें आके कोई ना होता तो ऐसे ही खा लेता था, कुछ घास घुसा जो मन हुआ खा लिया। तो उसको तो ये अपेंडिक्स जो है ये करता है किसे पाचन, सेल्यूलोज कैसे करता है। अपेंडिक्स जो है ये सेल्यूलोज का पाचन करता है, कैसे करता है सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज किसे पाया जाता है, पेड़ पौधा के हरा पत्ती में, समझ आ गया ना। तो अब जो है हम लोग तो पका भोजन खाते हैं, तो अब अपेंडिक्स को काम ना है। लेकिन अपेंडिक्स हमारे शरीर में बिन फालतू में पड़ा हुआ, बिन फालतू में, तो जो बिन फालतू में हमारे शरीर में पड़ा हुआ जिसका कोई काम ना हो, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगा उसको बोलते हैं क्या, अवशेषी अंग, क्या बोलते हैं। तो बोलेगा बता कि हमारे अति निम्नलिखित तो कौन है अवशेषी अंग, और वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स माना क्या मानना है, अपेंडिक्स पूछेगा। अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के मुंह पर, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के मुंह पर, बड़ी आंत के मुंह पर क्या पाया जाता है, मुंह पर पाया जाता है, मुंह पर पाया जाता है। जो क्या है तो एक अवशेषी अंग है, यानी बेकार अंग है, कोई काम के ना है, शरीर के काट के निकाल दे तो अच्छे रहेगा, नहीं तो इसको बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पेटा में भोंकने लगेगा। क्या करने लगेगा, पेटा में भोंकने लगेगा, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पेटा में भोंकने लगेगा, और भोंकने लगेगा तो उसको बोलते हैं अपेंडिक्स हो लो। क्या होगा अपेंडिक्स सबके शरीर में, लेकिन जब बढ़ जाएगा तो बोलते हैं अपेंडिक्स हो लो। इसको क्या करेगा, डाटा जाएगा, ऑपरेशन करेगा, काट के निकाल देगा, क्या करेगा, समझ तो आ गया। तो अपेंडिक्स क्या है, अवशेषी अंग, क्या है अवशेषी अंग, समझ आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे कोलन, तो कोलन को बांटते हैं 3 भाग में, कितना भाग बांटते हैं कोलन, समझ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ से याद है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं कोलन, क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं। तो बोले बता बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो कोलन, कौन है कोलन है। और ये मेरा क्या होगा, सिक्कम, क्या हो गया। और यहाँ पर इसको हो गया लेक्टम, क्या हो गया लेक्टम। लेक्टम को हिंदी में बोलते हैं मलाशय, क्या बोलते हैं, यानी जो भोजन पचा भोजन है वो जो अब मल के रूप में जो जमा हो गया उसको बोलते हैं मलाशय, क्या बोलते हैं मलाशय। तो कोलन के 3 भाग, जो ऊपर जा रहा है उसको बोलेंगे ऊपरीगामी कोलन, क्या बोलेंगे ऊपरीगामी कोलन, ऊपरीगामी कोलन, समझ तो आ गया। और जो ऐसे सीधे जा रहा है उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ कोलन, क्या बोलेंगे अनुप्रस्थ कोलन, अनुप्रस्थ कोलन। और जो ऐसे नीचे जा रहा है उसको बोलेंगे अधोगामी कोलन, क्या बोलेंगे अधोगामी कोलन, समझ तो आ गया। हाँ, और सिक्कम ये क्या हो गया, तो सिक्कम तो मेरा ये वाला हो गया। और रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में मल जमा होता है, क्या होता है मल जमा होता है, मल जमा होता है, समझ तो आ गया। तो ये हम क्या किए, बड़ी आती पढ़ लिए, बड़ी आती पढ़ लिए अंदर ना पढ़ लिए। तीसरा क्या हुआ, पाचन तंत्र क्या हुआ पूरा समाप्त, पाचन तंत्र क्या हुआ पूरा समाप्त। तो एक वीडियो में समाप्त हो गया ना। अभी तक जो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर, शेयर कर, ठीक है ना। और जिसको पूरा डिटेल में पढ़ना है वो जो है मतलब पूरा साइंस खत्म है, उसको जाके पढ़ सकता है, प्लेलिस्ट में जाके मेरा सब वीडियो खोजना है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा हो गया, 1.5 घंटा हो गया होगा, ठीक है।